किस प्रकार से चल पाए या आधुनिक भारत का इतिहास किस तरीके से रहा, इसके बारे में बहुत ध्यानपूर्वक चीजों को पढ़ने वाले हैं। किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी से। क्लास स्टार्ट करें, स्टार्टिंग क्लास ये आपका कंप्लीट होता है। लास्ट क्लास में अगर सेशन को क्या डिस्क्राइब कर रहे थे उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। चलो सर, अगर मैं ये था आपके विदेशों में चल रही भारत लास्ट क्लास में बताया, अब मैं किसी बात करता हूं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ चुके हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब ऐसी घटनाएं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट मतलब ऐसी घटनाएं पढ़ रहे हैं जिन्होंने भारत के इंडिपेंडेंट में, भारत की फ्रीडम में अपना पूरा योगदान दिया। जी हाँ, मैंने बताया इसको 3 हिस्सों में पढ़ना है। सबसे पहले गर्म दल प्रभावित घटनाएं, सबसे पहले गर्म दल प्रभावित घटनाएं, गर्म दल से प्रभावित घटनाएं, तो गर्म दल से प्रभावित घटनाएं इंसिडेंट रिलेटेड टू एक्सट्रीमिस्ट एरा, हम इस चीज को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है चलिए, ठीक है जी। तो गर्म दल की प्रभावित घटनाएं वो चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब चल रही है, ऑनगोइंग है। इसके बाद आपका भारत राष्ट्रीय आंदोलन, भारत आंदोलन फेज 1 है, फेज फर्स्ट है, और भारत आंदोलन फेज सेकंड, आंदोलन फेज सेकंड, फेज सेकंड। एग्जाम कभी पूछा जाएगा फेज सेकंड का नाम क्या था, फेज फर्स्ट का नाम क्या था, कितना समय से रहा, वो कभी नहीं पूछा जाएगा। याद रखना, नहीं आपसे पूछा जाएगा गर्म दल प्रभावित घटनाएं पढ़ने के हिसाब से इस चीज को मैंने पूरा क्रमबद्ध किया है, क्रमबद्ध किया है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं इस आंदोलन के घटनाओं की बात करूं तो सबसे प्रमुख घटना कौन सी है? पहली बात तो जो गर्म दल है इसका उदय हुआ है, गर्म दल का उदय हुआ है किससे हुआ है? बंगाल विभाजन के कारण, बंगाल विभाजन के कारण। बंगाल विभाजन के कारण डिवीजन बंगाल की वजह से इस ऑप्शंस आपको देखना होगा। इसमें बहुत सारी घटनाएं पड़ी, जैसे वीर सावरकर अभिनव भारत चलाए करते थे, उसके प्रभाव में आकर, ठीक है, उसके प्रभाव में आकर आप देखते हैं कि एक जन का कत्ल कर दिया जाता है। उसके बारे में मैंने बताया। इसके बाद में बाल गंगाधर तिलक को 1908 में सजा दी गई थी, जेल की सजा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्स गार्ड नाम के जो जज थे, जो बॉम्ब फेंकने की साजिश, गोली चलाने की साजिश में, ठीक है, खुदीराम बोस को फांसी दी, प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया, और इन सब राष्ट्रवादी घटनाओं के लिए जो जिम्मेदार ठहराया गया था वो किसको, लाला जो बाल गंगाधर तिलक ठहराया गया था, जिस बात को सजा मिली, मांडले जेल के अंदर। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे मैं था विदेशी क्षेत्रों में भारतीय आंदोलन, विदेशी क्षेत्रों में आंदोलन, ये कैसा आंदोलन? सिर्फ भारतीय आंदोलन। ठीक है, इसमें चल रहे थे। लास्ट क्लास में इसके बारे में आपको बताया था कि भाई ये घटना है जो आप देख सकते हो कि विदेशों में चल रही भारत कैसे। सबसे पहले इंडियन होमो सोसाइटी 1905 में, उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस 1907 तारक नाथ दास, उसके बाद गदर पार्टी 1930 लाला सिंह, इन एसोसिएशन 1930 16 लगा। तो मैंने गदर पार्टी लॉस एंजल्स में जाकर बहुत जरूरी है, ये गदर पार्टी की बात नहीं है, गदर पार्टी मैं ऐसे नहीं करता, मैं आपसे लिख रहा हूं, पहली स्लाइड क्लास पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूं, इसलिए इस फॉर्मेट में बाकी सारी क्लास हाथ से लिख रहा हूं। क्लास समझ गदर पार्टी यूएसए के अंदर स्टैब्लिश की गई थी सैन फ्रांसिस्को में, स्टैब्लिश की गई थी सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को एक स्थान है जो अमेरिका का स्थान है, अमेरिका यानी यूएसए का स्थान। ठीक है, ऐसे इसको बोला जाता है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की, गदर पार्टी की स्थापना की। चलिए, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के रूप में भी इसको जाना जाता है। इस नाम से हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, बेसिकली ये जो तथ्य है गलत है। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना इससे कुछ महीने पहले हुई थी। समझ, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की जो स्थापना इससे कुछ महीने पहले हुई थी, जो सोहन सिंह द्वारा की थी, भाई सोहन सिंह। अब जैसे गदर पार्टी एस्टैब्लिशमेंट होती है तो कई सारे लोगों को अमेरिका कर जाती है, कई सारे लोगों को अमेरिका कर जाती है। तो सोहन सिंह बताया करते हैं कि अपनी जो पार्टी है हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इसको मर्ज कर देते हैं बाकी लोगों के साथ, सिर्फ पार्टी का नाम गदर पार्टी होता है। और जनता की राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है, अंग्रेजी स्थानीय भाषा सत्ता की भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश को उजागर करना और जनता की राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, अंग्रेजी स्थानीय दोनों भाषाओं में एक साथ एक तरीका ये गदर पार्टी का होता है। इसके अंदर कितने व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे? फेमस लीडर्स में प्रताप सिंह सराभात, रामचंद्र बटोला, सोहन सिंह एंड लाला हरदयाल। फेमस लाला हरदयाल एक बहुत फेमस स्पीच देते हैं गदर पार्टी की स्थापना। आज विदेशी धरती पर गदर शुरू हो रही है, लेकिन हमारे देश की जुबान में ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध वैसे जल्दी आएगा जब लाइफ और खून कलम और शहद की लेंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब अभी तक जो वृद्धि हम आपसे प्यार से कर रहे हैं, जो वृद्धि हम ब्रिटिश से प्यार से कर रहे हैं, आने वाले समय में काजी का होगा और कलम की जगह बंदूकें होंगी लोगों के हाथ में। तो या तो मान जाओ या मत मानो। ये गदर पार्टी के लीडर प्रताप सिंह सराभात के द्वारा कहा गया था, ठीक है, प्रताप सिंह सराभात के द्वारा कहा गया था। इसको बाद में समर्थन लाला हरदयाल ने दिया। याद रखना। अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन गदर पार्टी अमेरिका में थी, ये भारतीयों को किस तरीके से हेल्प कर सकती है, भारतीयों को किस तरीके से हेल्प कर सकती है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। गदर पार्टी के रिलेटेड आपके 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से गदर पार्टी ऐसा नहीं था, निम्न में से गदर पार्टी ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी बटोला, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत, लाला लाजपत, ऑप्शन नंबर डी प्रताप सिंह। ये बेटा कौन क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आपका जीडी लेवल के लिए बेटा है, एमपीएस लेवल के लिए बेटा है, ये यूपी लेवल उसके बेटा है। दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन। यहां पर सीजीएल मींस, सीजीएल यूपीएसआई ये जैसे के लिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है। निम्न में से गदर पार्टी का उद्देश्य नहीं था, पार्टी का उद्देश्य नहीं था। पहला ऑप्शन आर्थिक मदद, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है चलो, कुछ स्थानों पर भारतीय, कुछ प्रशासन में भारतीय नहीं, भारतीय ब्रिटिश खिलाफत और गणतंत्र को सपोर्ट, दबो समर्थन। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर देने की कोशिश करो। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पार्टी जनरली आपको नहीं आता। देखो बहुत बड़े यूपीएससी एग्जाम बच्चे, ठीक है, सवाल का जवाब की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, निम्न में से गदर पार्टी ऐसा कौन नहीं था? लाला लाजपत कभी गदर पार्टी ऐसा नहीं थे, ही वाज नेवर पार्ट ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में जैसा मैंने बताया, और ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका के अंदर एक प्रोविंस है, अमेरिका यूएसए अंदर एक प्रोविंस है। दूसरे आंसर मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं आर्थिक मदद उद्देश्य नहीं। देखो गदर पार्टी का जो प्रमुख उद्देश्य था, सबसे प्रमुख, गदर पार्टी का उद्देश्य सबसे प्रमुख था, सबसे प्रमुख था मेरा गदर पार्टी का सबसे प्रमुख उद्देश्य था आर्थिक मदद देना। अपना दिमाग लगाओ, खुद सोचो, गदर पार्टी अमेरिका में वो लोग भारतीय की मदद कैसे कर पाएंगे? सब भारतीय मदद तब कर पाएंगे जब आर्थिक मदद वहां से वो भेजें। याद रखो, ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है उच्च प्रशासन भारतीय। ये ऐसी एक भी डिमांड गदर पार्टी नहीं, गदर पार्टी सीधा कहता आर्थिक मदद करेंगे, ब्रिटिश के खिलाफ करेंगे, समर्थन करेंगे, ब्रिटिश को, ठीक है, भारत से बुला लेंगे। याद रखिए, उच्च प्रशासन भारतीय, गदर पार्टी उद्देश्य नहीं। अजीब सवाल, लेकिन सवाल जायज है, ठीक है, याद रखो। ये चीजें आपकी होती हैं यहाँ पर कंप्लीट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई, इस वजह से मैं इस वाले पेपर करना है डिलीट, जरूरी की जरूरत नहीं है। गदर पार्टी आपको मेरा समझ में आएगा। गदर पार्टी वहां पे पैसे कमाती थी, भारतीय लोगों को भेज देती थी, जिससे कि भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को एक आर्थिक मदद मिलता। समझ में आ गई? ठीक है, चलो दूसरे बेटा डी हुआ, जी हां, सॉरी और बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, याद रखो जी, आगे बढ़ो। अच्छा इसके बाद गदर पार्टी इसके बाद आगे बढ़ो और अगला क्वेश्चन आप इसमें लिखेंगे 1913 और 14 के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आपको देखने को मिलती है, जिसका नाम है कामालाका मारू, ठीक है, कामालाका मारू प्रकरण, कामालाका मारू प्रकरण, ठीक है, कामालाका मारू शिप इंसिडेंट, कामालाका मारू शिप इंसिडेंट, कामालाका मारू शिप इंसिडेंट। अच्छा मेरे बच्चे कामालाका मारू शिप इंसिडेंट के बारे में बात करूंगा, तो आपके लिए था क्या होगा? देखो ये 1914 की घटना है, एक कंप्लीट मैसेज है 1914 की घटना, 1914 की घटना, 14 की घटना। ये आपका खून खा जाएगा, ठीक है, बात समझो। गुरदित सिंह नाम के एक सिख व्यक्ति, गुरदित सिंह नाम के सिख व्यक्ति, गुरदित सिंह नाम के एक सिख है, ठीक है, गुरदित सिंह। अच्छा मैं बताऊं ये अच्छी बात है, कैसा है इधर चला है, क्या इधर चला, ठीक है, ये जापान से एक जहाज क्राइब लेते हैं, जहाज क्राइब लिया, इसका नाम कामालाका मारू, इसका नाम कामालाका मारू, इसका नाम कामालाका मारू, जहाज का नाम कामालाका मारू, ठीक है, जहाज का नाम कामालाका मारू है। अब ये क्या करते हैं सर, कुछ भारतीयों को इनका प्लान होता है कि कुछ भारतीयों को कनाडा पहुंचाएं। ये सिंगापुर से बिलोंग करते हैं, इंडिया सिंगापुर में काम कर रहे थे बहुत लंबे समय।
सिंगापुर में आइडिया समझ में आता है कि जो भारत के ऐसे हैं जो भारत के अंदर अपने जीवन स्तर को बढ़ा नहीं पा रहे हैं हमारे मित्र हैं, तो उनको मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दूं जहां पर अपना काम सही से कर पाए। जैसे आप आपके जैसे मान लो, जैसे मैं अपनी दोस्त बात करूं, मेरे फ्रेंड है वो जर्मनी में, ठीक है, मेरे दोस्त जर्मनी में, उनसे एक बार कहते हैं जर्मनी क्यों क्योंकि यहाँ पे तेरी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे 1% कम बढ़ जाएगी उस तो ये हो जाएगा वो सारी चीज ऐसा ही है। इनका प्लान होता है कि 376 भारतीयों को 376 भारतीयों को कनाडा पहुंचा दिया जाए, कनाडा पहुंचा दिया जाए, पहुंचा दिया। अच्छा, ये कुछ समझ नहीं थी इन व्यक्तियों से बात है सिर्फ नॉलेज की थी भाई जो कनाडा जाना चाहता है। अब इन 376 भारतीयों में से एग्जाम के लिए 376 बहुत है, लेकिन फॉर दैट नॉलेज आपस में आ गया 351 में सिख है और 21 पंजाबी, 351 इसमें सिख है, 351 इसमें सिख है और 21 इसमें पंजाबी। पंजाबी का मतलब ज्यादा सरदार नहीं होगा, मतलब ऐसे व्यक्ति जो सिख ना होगा पंजाब से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये करते हैं जहाज चलता है, जहाज जो है जहाज भारत से शुरू हुआ, जहाज भारत से शुरू हुआ और वो जाता है ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया। कोई बच्चा मुझे बता सकता है ब्रिटिश कोलंबिया क्या है? तो बता सकता है ब्रिटिश कोलंबिया क्या है? नहीं, ब्रिटिश कोलंबिया एक स्थान है जो कनाडा के अंदर है, कनाडा का एक प्रांत है, ये कनाडा का एक प्रांत है, कनाडा प्रांत है, तो यहाँ ही जाओ। लेकिन यहाँ कनाडा प्रांत के अंदर जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, आपको नहीं पता है तो बता दो, कनाडा पर भी ब्रिटेन का अधिपत्य रहा है एक समय ऐसा था जब कनाडा भी ब्रिटेन का नहीं था। ठीक है, तो यहाँ जो ब्रिटिश कोलंबिया है, यहाँ पे जो ब्रिटेन अधिकारी है वो वहाँ रहता है, ब्रिटेन अधिकारी वहाँ रहता है, वहाँ रहता है कि नहीं हम व्यक्तियों नहीं पास पे भाई लोग काफी देर तक वेट करते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। ब्रिटेन अधिकारी वहाँ रहता है, सभी भारतीयों को कनाडा एंट्री के लिए, इसलिए मना किया कनाडा एंट्री के लिए, मना किया एंट्री के लिए। अब अगला भी करेगा जीवन पूरी कर सकते हैं, वापस आना पड़ेगा। अब जैसे ही वापस आते हैं यहाँ से वापस आना कनाडा से वापस आना, अब आपकी बारी आती है कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता के अंदर बस बोर्ड आते हैं, बस बोर्ड, बस बंद। लेकिन अब कोलकाता के बंद लगा पाते हैं तो यहाँ पर नहीं मार दिया, उतरने के लिए मार दिया, यहाँ भी उतरने के लिए मार दिया, ये मार दिया। अगला आदमी जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाएगा, माहौल खराब हो गया, माहौल खराब। अब ये जो माहौल खराब हो गया उतरने के लिए मार दिया। तो अब ऐसी स्थिति में तारीख बताता हूँ मेरे बच्चे, तारीख याद रखना सितंबर महीना, क्या था सितंबर महीना आपको याद रखना 27 सितंबर 1914 लोगों ने जहां से जबरन उतरने की कोशिश की, 27 सितंबर 1914 लोगों ने जबरन उतरने की कोशिश की। लेकिन जब ये लोग उतरना शुरू करते हैं ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा शूट ऑन साइट के ऑर्डर दिए गए, ब्रिटिश अधिकारियों ने फाइल कर दी, फाइल कर 18 लोग मारे, 18 लोग मारे, 18 लोग मारे और बाकी लोगों को एज ए रिफ्यूजी रहना पड़ा। बुलेट से वो यहाँ से भाग जाने में सफल है। यार जो भी लीडर थे उनको बाकी लोग बताते थे, रीजन क्या होता है कि उनको पता था कि आगे चल के हम तो यार सिर्फ 4 हैं, ये वो व्यक्ति है जिसने हमें इतना सारा संघर्ष किया कि आज अभी हमारी जान त्याग देगा तो आगे चल के शायद बुलेट यहाँ से बुलेट सिंह हमले में नहीं मारे, बाकी 18 लोग से मारे। नोट करवा लेता हूँ, अगर समझ में आया तो ठीक है। चलो एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या ये लोग भारत से ही गए थे? नहीं देखो मैंने कहा कि गुरजीत सिंह इन लोगों को कहां से ट्रांसफर करना चाहते हैं? सिंगापुर, सिंगापुर। तो सबसे पहले सिंगापुर, सिंगापुर से चले। ठीक है, क्या है बहुत डीप हो जाएगा, मैं वैंकूवर में उतरे थे, वैंकूवर में मार दिया, ब्रिटिश कोलंबिया वहां भी मार दिया, तो दो चीजें। ठीक है, ओके ये काला मार है, जहाज नाम काला मार 1914 की कहानी है और मेरा समझना इस चीज को समझ पाए ऐसा में। अच्छा ये सेम चीज बच्चे इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वालों ये बेटा आप लोगों के भाई ने कहा था कि भाई मन से आप लोगों के साथ इंग्लिश वाले सभी देखेंगे। गुरजीत सिंह के द्वारा क्या किया जाता है एक जहाज और बाय गुरजीत सिंह व्हाट नेम ऑफ जापानीज शिप 365 में मतलब मुस्लिम पंजाबी पंजाबी मुस्लिम कॉमन सिंगापुर से वैंकूवर के पहला मैं दिया 366 की तरफ से और पंजाब मुस्लिम ये आवाज के लिए दोनों के लिए पकड़ लिया और दे दिया दोनों लोग वापस दिया उसके बाद वापस आए सिंगापुर में चिपट को पहुंचा और बड़ी अंग्रेज वाली और पारा टूटा तो आगे बढ़ो आगे बढ़ो अभी समझ आ गया मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है भाई फिर मैं अगला सवाल लेता हूं जिससे आप समझ पाओ अगला सवाल लेता हूं। तो हैंड नहीं संदीप बेटा दिखाई नहीं दे रहा है संदीप भाई मैंने क्या बताया किसी का है क्या मैं अपने कान में सका मार कर पा रहा हूं भाई नहीं मैं आसिक लिख रहा हूं वो तो इंग्लिश वाले बच्चे। ठीक है सर मना कर दिया सभी क्योंकि इन लोगों को माइक कर दिया था क्योंकि ब्रिटिश की परमिशन बता रहे थे। सर जब ये स्टूडेंट कर सकते तो वेपन नहीं बता रहे थे जी हां वेपन भी बता रहे थे मेरे पार्टी बहुत बड़ा नहीं आ रहे। चलो आगे लिखना नेक्स्ट इंसिडेंट। ठीक है इसके बाद 1914 के अंदर आप देखो 1914 में दूसरी महत्वपूर्ण घटना 1914 दूसरी महत्वपूर्ण घटना वो कौन सी है? प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत इसकी शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914 के अंदर इंडियंस को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर किया 1.3 मिलियन भारतीय वर्ल्ड वॉर के अंदर ऐसे किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध 4 से 1914 से लेकर 19 के बीच में विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 के बीच में युद्ध चला है और इसमें भारतीयों को जबरदस्ती घसीटा गया, भारतीयों को जबरदस्ती इसमें घसीटा गया। लगभग 1.3 मिलियन 1.3 मिलियन अबाउट 13 लाख लोग 13 लाख लोग भारत की तरफ से असली में भारत के थे 13 लाख लोग भारत की तरफ से जिस बच्चे ने लिखा सही बात है भारत को ब्रिटिश भारत की तरफ से युद्ध में लड़े परंतु 50,000 अपनी जान गंवा देते, अपनी जान गंवा देते, जान गंवा देते 50,000 अपनी जान गंवा देते। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था क्यों हुआ था इसके कारण क्या है? ठीक है इसके कारण 18 19 नहीं है ठीक है क्यों हुआ था इसके कारण क्या है? ठीक है 1914 है वो चीज आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री इसके रीजंस वगैरह वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं इसके रीजंस हैं ठीक है या इसके पोस्ट इफेक्ट हैं बाद में क्या क्या हुआ ये आप पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर या आईआर के अंदर और आईआर के अंदर बताने के पूरा बता देते हैं हां ये देखते ये थे वो थे लेकिन वो चीज आपको सिलेबस में ना पढ़नी है ठीक है तो सिलेबस की बात नहीं करना जो जरूरी बात है तो अब होता है एक मिनट है तो जिन भारतीयों ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटिश से जीता ब्रिटेन जीता वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अपनी जान गंवाई उनके लिए कौन सी स्मार्ट बनाई गई है? उनके लिए कौन सी स्मार्ट बनाई गई है? ये क्वेश्चन पूछा गया कौन सी स्मार्ट बनी, कौन सी स्मार्ट बनी क्वेश्चन है आंसर बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया बंबई के अंदर, इंडिया गेट, इंडिया गेट दिल्ली के अंदर, प्रेसिडेंट हाउस दिल्ली के अंदर, फोर्ट विलियम्स कोलकाता के अंदर, कोलकाता के अंदर। ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे पॉइंट। ठीक है आगे बताएं आगे चीज समझते हैं। तो सीजीएल लेवल में हां सीजीएल लेवल में भी नहीं आता ये पूछा था ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीजन क्या थे पोस्ट इफेक्ट थे वो एग्जैक्टली वर्ल्ड हिस्ट्री आईआर का वो यहां आपको लिखना होता है। अच्छा जो सवाल मैंने पूछा सवाल जवाब देने की कोशिश करें तो वार मेमोरियल है यहां पे बनाया उसके बाद बात करते हैं तभी शायद थोड़ी बात समझ में आए। बच्चों का कहना है सर बी अर्थात इंडिया गेट शाबाश बी अर्थात इंडिया गेट सही जवाब होगा सही बात है लेकिन बाकी के ऑप्शन के बारे में गेट ऑफ इंडिया बनाया था सर 1911 में दिल्ली दरबार में दिल्ली दरबार में दिल्ली दरबार जब क्वीन मैरी जॉर्ज फिफ्थ क्वीन मैरी भारत आई जो प्रेसिडेंट हाउस है राष्ट्रपति भवन जो हार्वर्ड ब्रेकर के द्वारा हार्वर्ड ब्रेकर और एडवर्ड लुटियंस के द्वारा वर्ल्ड ब्रेकर और एडवर्ड लुटियंस के द्वारा एडवर्ड लुटियंस के द्वारा एडवर्ड लुटियंस के द्वारा प्रेसिडेंट के फोर्ट विलियम्स जॉर्ज चाणक्य के द्वारा जॉर्ज चाणक्य के द्वारा फोर्ट विलियम्स की राजधानी कोलकाता के अंदर स्थापित की गई। कलकत्ता फोर्ट विलियम्स बन गया मतलब फोर्ट विलियम्स का पता है कलकत्ता का नाम अली नगर किसने किया था एक अच्छा सवाल कलकत्ता का नाम अली नगर किसने किया था फेमस क्वेश्चन। अच्छा हाँ बेटा समझ अंजू नाम का एक बच्चा है जो बेसिकली कमेंट कर रहा है कि सर
आप वर्ड स्पीक वर्ड स्पीक आपके टॉपिक नहीं है ना, आया आपका टॉपिक है, इस क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। और बात रही स्पीक करा देंगे तो ठीक है, कुछ टॉपिक है, कुछ टॉपिक है, वो सब्जेक्ट है, ठीक है। आपने मुझे पता करना है, लिख दिया सिराजुद्दौला के द्वारा 1756 के अंदर, ठीक है, ये नाम किया गया था, 4 तारीख में किया गया था, 4 जून के आसपास, याद रखिए 15 तारीख को पता ठीक है, जून बताना कितना होता है। तो ये इसको कर लेंगे, इंडिया से वर्ल्ड फर्स्ट, इंडिया से वर्ल्ड फर्स्ट 1.3 मिलियन सोल्जर्स अंडर ब्रिटिश आर्मी इन द फॉर 50 लाइफ ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और इंडिया न्यू दिल्ली और द वार मेमोरियल फॉर वर्ल्ड फर्स्ट नहीं होता, ठीक है। दिस इज द इमेज ऑफ इंडिया गेट। असली में ये होता है मेडिकल बोर्ड से पढ़ाने का मुझे अभी मैंने चीज आपको लिख के बताई, मैंने आपको डिजिटल दी, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस एक्जेक्टली। आई वांट टू टेल यू कि बेटा आपको कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, अगर मैं हाथ से लिख कर पढ़ाऊं तो मैं डिजिटल बोर्ड लगाऊं, ठीक है। पता नहीं मैंने बताया ना, बताइए सो वर्ड स्पीक क्वेश्चन यहाँ देखो, अभी तक बहुत रेयर चांसेस है वर्ड स्पीक एक क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, इफ केस आया तो ठीक है, बहुत मुश्किल है वर्ड स्पीक क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़िए, इसके बाद अगला इवेंट आइए, इसके बाद अगला इवेंट है, अभी ये चीज आपने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। मैं पूरा पॉइंट अपनी क्लियर कर दूंगा, अगला केस आप शुरू करते हैं, स्टार्ट करें, ठीक है। यशंक बेटा बार-बार कमेंट मत करो, यशंक यशंक भाई बार-बार कमेंट मत करो, बता दूंगा सभी लोगों का नाम ही मेरे पे, हाँ भाई संदीप। अगला आप देखेंगे होम रूल मूवमेंट, 1916 का इवेंट है, होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट। अच्छा मेरी बात सुनो कि पहले मैं होम रूल मूवमेंट करूंगा, इसके बाद गांधी राज शुरू करूंगा, होम रूल मूवमेंट के बाद शुरू करूंगा, गांधी राज शुरू करूंगा, ठीक है। चलिए सर 1914 से 1918 लिखा है, लेकिन ये देखो कि आप ध्यान नहीं देती, 1914 से 18 लिखा है होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट को अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, होम रूल मूवमेंट को अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको होम रूल लीग बोलेंगे, ठीक है। होम रूल लीग बोलेंगे आपके फायदा रहेगा, होम रूल लीग की बोलेंगे आपके फायदा रहेगा। दरअसल होम रूल होता है मतलब एक स्थान पर, ठीक है, एक स्थानीय जगह पर प्रशासन की शुरुआत करना, की शुरुआत करना मतलब केंद्र में कोई शासन कर रहा है उस बात से मतलब नहीं है, केंद्र में कोई शासन कर रहा है उस बात से मतलब नहीं है, हम मतलब एक छोटा स्थान पर वहां पे अपने हिसाब से शासन करना शुरू कर दिया, जो अलग-अलग उसके बाद हमारे शासन शुरू कर दिया जाता है। होम रूल के बारे में प्रथम बार जो हमें विचार देखने को मिलता है, होम रूल का प्रथम विचार मेरे देखने को मिला, होम रूल का प्रथम विचार जो आपको देखने को मिला वो किसके द्वारा प्रथम विचार आपको देखने को मिलता है सर 1905 में इसके प्रथम विचार का जो जिक्र है वो किया जाता है श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा और भीकाजी कामा के द्वारा 1905 श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, कृष्ण वर्मा के द्वारा एंड भीकाजी कामा द्वारा सबसे पहले शुरुआत किया गया होम रूल मूवमेंट। इनके द्वारा प्रथम विचार शुरू किया गया था लंदन में, यानी लंदन में कहां शुरू किया गया था, लंदन में शुरू किया गया था 1905 में शुरू किया गया था। इसके बाद दोबारा शुरू किया गया 1915 से लेकर 1917 के बीच में, इसको दोबारा पुनः स्टार्ट किया गया था 1905 शुरू किया गया, 1915 से लेकर 1917 के बीच में एक होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ है, 1915 से लेकर 1917 में एक होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ है, होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ है और ये हुआ है अमेरिका के अंदर, होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ है इन अमेरिका। जो बच्चा मुझे ये बताएगा कि अमेरिका में किसने शुरू किया है, मजाक से बताऊं भाई, मजाक से मोस्टली घर आज कर भी आज, ठीक है, आज तारीख है 15 जनवरी, आज के दिन में बच्चे सही आंसर दिए, ठीक है। अच्छा जो बच्चे कहते हैं यहाँ पे शुरू किया गया उसका नाम क्या था 1905 में, बेटा उसका नाम था होम रूल सोसाइटी था, क्या नाम था होम रूल सोसाइटी, विचार नहीं था उसका, होम रूल सोसाइटी था, रूल सोसाइटी था। यहाँ पे होम रूल मूवमेंट है 1915 का 17, ठीक है। चलिए लेकिन भारत में अगर बात करूं भारत के अंदर इसको कब शुरू किया जाता है, भारत के अंदर शुरू किया जाता है भारत में इन 1916 फर्स्ट भारत में 1916 प्रथम भारत में पहली बार 1916 में शुरू किया जाता है, वो भी इसके बाद 1916 में बाल गंगा शुरू किया जाता है कर्नाटक के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर सेंट्रल प्रोविंशियल जो फॉर्मेट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर है वो यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। सबसे पहली बार शुरू किया गया अप्रैल 1916 में, जब अप्रैल में 1916 में भाई बाल गंगा भाई बीजी तक बाल गंगा जी के द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय था पुणे में, पुणे में था। प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र कर्नाटक, प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक ये थे प्रभावित क्षेत्र, यहाँ पर इन्होंने इस इवेंट को शुरू किया तथा इन्होंने सभी के लिए आग्रह किया तथा बाल गंगा ने आग्रह किया सभी को, आग्रह किया ब्रिटिश के खिलाफ करके होम रूल बनेगा, आग्रह किया ब्रिटिश के खिलाफ करके होम रूल बनेगा, के खिलाफ करके ब्रिटिश के खिलाफ करके होम रूल बनेगा, जुड़ेगा जुड़ेगा। इससे सर्वाधिक जो प्रभावित हुआ था वो युवा हुआ था, सर्वाधिक प्रभावित जो दल था, सर्वाधिक प्रभावित दल जो था वो कौन सा, युवा और छात्र, युवा और छात्र। मैंने क्या बताया कि 3 आदमी का चला था बीजी का चला। अच्छा अगर आप इस आंसर नहीं दे पाए ठीक है चलो, अरे वाह एक बच्चा आंसर क्या आपने भाई मैं एड्रेस भेजना, आपने मेरे एग्जाम में गूगल किया है, आपने जवाब सही 6 मिनट में दिया है, सबसे पहले हमारे लाला शुरू किया पुलिस आंसर नहीं दे पाए, मुझे लगा आपने सच बताया तो लाला शुरू मुझे लगा आपने सच बताया तो मुझे बहुत अच्छा, ठीक है। चलो इसका सवाल युवा और छात्रों पर था। इसके बाद जो दूसरा प्रयास आपको देखने को मिलेगा वो 1916 के अंदर हुआ था, अक्टूबर मंथ के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या करना अक्टूबर मंथ के आसपास आपको देखने को मिलेगा, नाम है एनी बेसेंट, नाम क्या है एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। पहले एनी बेसेंट का प्रभाव देखिए, एनी बेसेंट एनी बेसेंट एनी बेसेंट मुझे अच्छे से याद है एनी बेसेंट के बारे में आपको बता चुका हूं, इनका संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से था और वो 1893 में भारत के अंदर आई, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में इनके द्वारा होम रूल पहले शुरू किया गया, पहले होम रूल दो होम रूल शुरू किया, सबसे पहले 1916 में शुरू किया जून के महीने में, जून के महीने में ये शुरू की थी लंदन में, एडवर्ड लंदन। उसके बाद दूसरी शुरू की सितंबर में 1916 सितंबर में, तो 1916 सितंबर में शुरू की है, वो शुरू किया एडवर्ड मद्रास में, एडवर्ड मद्रास में। तो होम रूल इस प्रकार से शुरू हो गई। अच्छा युवा और छात्र बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास के अंदर जो प्रभाव में डाला है उसकी वजह से बहुत सारे युवा उनसे जुड़ जाते हैं, नए नए जो व्यक्ति हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए नए नए व्यक्ति उसके साथ जुड़ जाते हैं। अब सारी बातें 50% कैसे किया गया है इस चीज का, तो यहाँ पर बाल गंगाधर जी के द्वारा अपनी पत्रिका छापी जाती है, वो मराठा है, केसरी है, ठीक है। इसके बारे में आप जानते होंगे कौन कौन सी पत्रिका है, समाचार पत्र है, मराठा है, केसरी है। इसके अलावा एनी बेसेंट है वो अपनी एक पत्रिका छापती है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है। पत्रिका लिखता हूं बाल गंगाधर जी के द्वारा पत्रिका प्रकाशित की है, पत्रिका प्रकाशित की है मराठा केसरी, जो कि पहले से कर दिए थे मराठा एंड केसरी, बहुत फेमस मराठा पत्रिका, फेमस केसरी पत्रिका फेमस है, मैगजीन बोलते हैं पत्रिका। यहाँ पर एनी बेसेंट के द्वारा भी कुछ काफी सारी चीजें छपी हैं, इनकी पत्रिका इनकी न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ ये छपी है, कॉमनवेल्थ पत्रिका छपी है। लेकिन बात ये है कि ये जो पत्रिका मराठा केसरी इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए युवा छात्र हुए, इस वजह से वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा एक चीज कही जाती है बाल गंगाधर भारत शांति रखा, ठीक है। इसके अंदर एक पत्रिका से युवा बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, वो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था, वैलेंटाइन चिरोल ने एक संज्ञा दी थी बीजी तक भारत शांति रखा, भारत शांति रखा, इंडिया अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन रेस्ट, भारत शांति जनक। अब तो इंग्लिश बोलेंगे फादर ऑफ इंडियन रेस्ट, क्या फादर ऑफ इंडियन रेस्ट, लिख लो यार, क्या लिखा फादर ऑफ इंडियन रेस्ट, इंडिया अनरेस्ट। अच्छा इतना बड़ा स्टेटमेंट होने की वजह से बाल गंगाधर जी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था, याद रखना। जब जो छुटेंगे तो वैलेंटाइन चिरोल के खिलाफ केस लड़ने के लिए वापस लंदन नहीं जाएंगे, याद रखना। अच्छा दूसरी चीज मैं आपको यहाँ बताएंगे इन चीजों के अलावा एक चीज के बारे में ये भी याद रखना कि युवा और छात्र से प्रभावित हो रहे थे, तो 1917 में ब्रिटिश ने एक एक्ट डाल दिया था, 1917 में ब्रिटिश ने एक एक्ट डाल दिया था, ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की है स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्ट डाल दिया था, एक स्टूडेंट्स एक्ट डाल दिया था, एक्ट डाल दिया था 1917 जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी छात्र हैं वो इस होम रूल लीग से दूर रहें, अन्यथा किसी दिन उनके खिलाफ केस वो भी चलाया जाएगा, उनके खिलाफ केस वो भी चलाया जाएगा। तो याद रखना ब्रिटिश सरकार ने स्टूडेंट्स एक्ट 1917 को रिलीज किया गया था, वो रिलीज किया गया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें सभी लोगों को झेलनी हुई, सभी लोगों को झेलनी हुई, ठीक है। याद रखेंगे बहुत बढ़िया। इसके बाद इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत लंबे लंबे इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, वो प्रभाव इस प्रकार से समझेंगे बच्चे। नेक्स्ट पेपर इसको लिखिए, नेक्स्ट पेपर प्रभाव लिखता हूं, ठीक है। चलिए प्रभाव लिखो, हां ठीक है। चलिए इसका प्रभाव लिखते हैं, नेक्स्ट पेपर लिख दो। ये प्रभाव का बता देता हूं, स्लाइड पे आप लिख लीजिएगा। प्रभाव
मैं बता देता हूँ स्लाइड देखो प्रभाव क्या है कि बाल गणना लगभग 1960 के एंड और 1970 के शुरुआत के अंदर ही उनको दबोच लिया गया था, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया था। सेम चीज एनी परसेंट के साथ हुई थी। 80% को 1970 1917 में जो स्टूडेंट्स एक्ट रिलीज किया था, 80% को गिरफ्तार किया गया था। 80% को गिरफ्तार कर लिया गया था। स्टूडेंट्स एक्ट है, लेकिन पूरा प्लान है उसको फेल कर दिया ब्रिटिश के द्वारा। अच्छा, ये चीज मैंने आपको अच्छे से बताई है। 1905 में शामिल ये इंग्लिश वाले हिंदी वाले 1905 में लंदन में शामिल भगवान निकाली द्वारा होमो सोसाइटी स्थापना की थी। होमो सोसाइटी स्थापना की थी। होमो सोसाइटी स्थापना की थी। ठीक है, होमो सोसाइटी स्थापना की थी। दूसरी चीज 1950 में लास्ट टाइम होमो की शुरुआत की। अब 1916 में बांग्लादेश शुरू की थी, महाराष्ट्र में बात पकड़ देता है। जो एरिया है ये वर्तमान का एरिया है, आप मान के चलो कि आंध्र का जो वेस्टर्न साइड वहां पे बांग्लादेश में अध्यक्ष जोसेफ बैटस्टा, ये क्वेश्चन बहुत है। ये मेरे से पीछे दिया है, इसको नोट कर लेना। बांग्लादेश का संगठन था, इसके अध्यक्ष जोसेफ बैटस्टा थे और सचिव कौन थे? एनसीपी का। तो एनसीपी का सचिव वाला क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया। ठीक है, समाचार पत्र है, किसी बांग्लादेश जी इंग्लिश इसलिए आप देख लीजिए कि जून में शुरू किया लंदन में, लंदन में शुरू किया बात मुझे व्यक्ति जनदास द्वारकादास और इंगला बॉम्बे, इंगला बॉम्बे रहने वाले बारदास बॉम्बे रहने वाले समाचार पत्र न्यू इंडिया और वेल खबर देखिए। ये चीज आप यहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, पूरी तरीके से समझे इसका मतलब ये आपको प्रिंट करवा देंगे मुझसे। एक ऐसी स्लाइड दिखाऊंगा जब ये कंप्लीट होगा जिसमें मेरी स्लाइड रहेगी, मेरी आपको देख पाएंगे। अच्छा, इसके बाद गवर्नमेंट ने मेजरमेंट लिए थे अगेंस्ट द होम मूवमेंट, पिला को बैन कर दिया, पंजाब और दिल्ली में। पंजाब और दिल्ली में एंटी मिलिट्री बात सबको 1960 में गिरफ्तार किया गया, उसको 1% इंडिया एसोसिएशन को गिरफ्तार किया गया। चलो जी, इसके बाद एंटी मिलिट्री एफर्ट्स इन द मॉडरेट एक्सिस्ट यूनियन एट लखनऊ 1960 पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। ये पूरी तरीके से फेल साबित होते हैं। सामान्य पिला को बेसिकली प्रयास से जो मिला था उससे काफी खराब हो जाते हैं। कांग्रेस को मार्क्सवादी प्रभावी रूप में करने के विचार शुरू होते हैं। अच्छा जी, ये मैंने बात बताई। लेकिन ये चीज क्या है बाद में ये मॉडरेट एक्सिस्ट यूनियन क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है लखनऊ में, सुना हुआ है। ये बताओ मुझे। सिर्फ ये नोट नहीं करना, दिस इज नॉट टू बी नोट, इसको नोट नहीं करना है, ये समझाने के लिए है, इसको नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना, समझाने के लिए नोट करना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट समझ लीजिए आज। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, आखिर लखनऊ पैक्ट है, आखिर लखनऊ पैक्ट है। देखिए बात क्या है कि ब्रिटिशर्स का जो विरोध है, यहाँ देखो ब्रिटिश विरोध भारत में तीन अलग स्थानों से हो रहा था। तीन संस्था मुख्य रूप से कर रही थी, वो क्या कर रही थी? तीन संस्था कौन सी थी सर? गदर पार्टी, सॉरी गदर कर रहा था जी, गदर कर रहा था जी। इसके बाद मुस्लिम लीग कर रही थी, बहुत बड़े जी सर। इन्हें मोदी का बात किया इन तीनों ने मोदी का बात किया। ठीक है, ये कांग्रेस एक तरीके से गदर कांग्रेस का वाला मुस्लिम लीग एक सेपरेट पार्टी है। ठीक है जी, समझ में आएगा जी सर। इन तीनों का मेन मोटिव की बात, इन तीनों पार्टीज का मेन मोटिव, तीनों पार्टियों का पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव वास्तविक जो उद्देश्य था तीनों पार्टियों का ब्रिटिश को भारत से भगाना, ब्रिटिश मुक्त भारत। अब भले ही इनके तरीके कैसे भी हो, इसके अंदर मुस्लिम लीग सिर्फ इसलिए भारत से ब्रिटिश को भगाना चाहती थी ताकि मुस्लिम लोग सुखी रह पाए। ये भारत मुस्लिम भगाना चाहते थे ताकि ब्रिटिश भारत छोड़कर भारत को भारत के लोगों पर आ जाए, तो वो मुस्लिम लीग को कोई फायदा नहीं था। तो इस वजह से 1960 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1960 में कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसने की? आप सभी बताओ, अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता किसने की? बता सकते हैं। और इस अध्यक्षता के अलावा ये हुआ कहां पे था? लखनऊ, लखनऊ का बोलते हैं भाई, लखनऊ। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर वापस रिजल्ट क्या आपको देखने को मिला, इसमें कांग्रेस यूनिट हो जाती है, कांग्रेस उन्हें जुड़ जाती है, कांग्रेस उन्हें जुड़ जाती है, तथा कांग्रेस उन्हें जुड़ जाती है, मुस्लिम लीग भी कांग्रेस का समर्थन करती है, मुस्लिम लीग भी जुड़ जाती है, जुड़ जाती है, मुस्लिम लीग भी जुड़ जाती है। एक तरीके से देखा जाए तो महासंग्राम हो चुका है, इसमें तीन बड़ी पार्टीज आ चुकी हैं और इन सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रिटिश को भारत से भगाना, ब्रिटिश मुक्त भारत, ब्रिटिश मुक्त भारत, ये ऑब्जेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे अध्यक्ष मैंने पूछा अंबिका चरण मजूमदार, नाम क्या है? अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। तो इसमें क्या था? ये सब जुड़े हैं, ये सब जुड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात थी। ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम था, ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम था, अभी किसी को जोड़ पाना, अभी किसी को जोड़ पाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम था। ठीक है, चलो अब बात ये है कि इसके अंदर मोहम्मद अली जिन्ना जो था उसने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर ही मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ जुड़ी थी। इस वजह से मुस्लिम लीग के उस समय के अध्यक्ष थे अली जिन्ना। तो इसमें मुस्लिम लीग का अली जिन्ना, मैं लिखता हूं अली जिन्ना को, अली जिन्ना इसमें मेन पर्सन था जिसने ये मर्ज कराया था, अली जिन्ना। तो सरोजिनी नायडू ने, सरोजिनी नायडू ने, तो सरोजिनी नायडू ने एक उपाधि से शोभित किया। ठीक है, चलिए उसको बोलते हैं कांग्रेस एकता का राजदूत ने, कांग्रेस एकता का राजदूत के नाम से फेमस किया, राजदूत की संज्ञा दी, इस संज्ञा दी, मतलब इस नाम से फेमस जैसे चीता कहते हैं, चीता से फेमस हो गया, ऐसे अली जिन्ना को इस नाम से फेमस कर दिया था। मुस्लिम स्टैक में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की निभाई गई तो यही था कि इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम वाली बात जो है वो शुरू कर दी जाती है। ठीक है, तो बात हिंदू मुस्लिम भाई और ब्रिटिश को यहाँ से बाहर छोड़ेंगे, ये बात इसमें तय की जाती है। इसके बाद 1909 का एक्ट था, ठीक है, इसका इम्पैक्ट देखना कि 1909 तब प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल, प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल, प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल एक कांसेप्ट था ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल का कांसेप्ट था, उसको भी कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस, बाय कांग्रेस। लेकिन इसके अंदर कुछ बात थी कि अगर टोटल 100 इलेक्शन लड़ेंगे तो उसमें 25 मुस्लिम होंगे, इसमें ये बात कही थी। 1/4 सीट रिजर्व कर दी जाती है मुस्लिम के लिए, 1/4 सीट रिजर्व फॉर मुस्लिम, फॉर मुस्लिम। मेरे ये कुछ खास बातें थी लखनऊ पैक्ट में। चलिए आज की क्लास का समय हो चला है, इतनी क्लास आज रहने वाली है। ये आपके बच्चे आपका डिजिटल फॉर्मेशन जो बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाहिए इंग्लिश पढ़ सकता है, जो बच्चा हिंदी पढ़ना चाहिए हिंदी पढ़ सकता है, वो द कांसेप्ट आईआईटी ये दोनों चीजें मैंने आपको दी हैं, वीडियो में बच्चा को मिल जाएगा। मैंने ध्यान दिया नहीं, समय ऊपर चला है, मेरी क्लास शुरू हो रही है, हमें दूसरी बात नहीं पड़ेगी। अब इससे आगे का क्वेश्चन होगा, मैं आपको क्या बताऊंगा, इसी तरीके से धीरे-धीरे समझते चीजों को करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं, आपको डाउट है, आप कुछ और बात सीखना चाहते हैं, आप सीधा से सलाह दीजिए समझ में, या कहीं क्लास में थोड़ा सेशन में रखना। सी टुमारो, अच्छे से पढ़िए, लीजिए, आपका एग्जाम जो है, ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद। आपकी चीजें इसके अंदर और एनी बेसिक बात चलेंगे इसके अंदर हम जो चीज पढ़ रहे हैं बात 300 के अंदर विभाजित होता है। ठीक है, मॉडरेट एक्शन स्टार्ट कंप्लीट हो गया। अब गांधी को बात करें, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द गांधी हम गांधी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं आपको क्विक रिकॉल कराऊं उसके बाद चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। ये वो कल लास्ट पॉइंट है जिस बारे में बात की, लखनऊ पैक्ट हम कर चुके हैं, एंड इन्फॉर्मेटिव मैंने आपको लखनऊ पैक्ट पढ़ाया था। अब मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछता हूं जिससे मुझे पता चलता है कि आप चीजें 3 क्वेश्चन लिखो, 3 क्वेश्चन लिखने के बाद आज टॉपिक गांधी को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सब तेज क्यों कर रहे हैं, तेज क्यों ना बात आपको पता है सच में मॉडरेट एक्शन के यूनिट हो चुका है, हम बात करेंगे कुछ चीजें आपके लिए हो चुकी हैं। ठीक है, चलो अच्छा एक तो क्वेश्चन पूछता हूं, एक आपका कांसेप्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, मैंने पूछा कांग्रेस का, कांग्रेस के किस सत्र में, कांग्रेस के किस सत्र में, सत्र में 1909 के प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल ऑप्शन नंबर 3 1920 सरकार पाया, उसके बारे में आपको बताना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा ये आम जिंदगी सही है, आम जिंदगी यानी एक नॉर्मल क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है दिस विल कैटेगराइज इन नॉर्मल क्वेश्चन, ये एक छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी को देना है। फटाफट इसका जवाब देने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी, फटाफट कोशिश करो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, फटाफट बताइए। ठीक है, चलो और इसी एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ, हाई चांस है ये क्वेश्चन रिपीट है, हाई चांस है ये क्वेश्चन रिपीट है। कांग्रेस का द्वितीय विभाजन, द्वितीय विभाजन कब हुआ, या ऐसा सकता है कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब हुआ। एक क्वेश्चन पढ़ा, एक मुझे याद। ठीक है, चलो कांग्रेस मतलब दूसरी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल पोषण उदारवादी संघ, उदारवादी संघ। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को नोट करो। आई वांट यू हैव टू नोट दिस क्वेश्चन। उदारवादी संघ तीसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इसमें लिखना स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी मुस्लिम लीग। अगर विभाजन हुए तो इसमें बताइए क्या क्वेश्चन आना चाहिए। सवाल को बहुत बहुत से बड़ी सवाल को जवाब देता हूं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन जो आपको आज की क्लास तक क्लियर हो गया, मैंने आपको शुरुआत कर दी है जिसमें आपको ये चीजें क्लियर करता हूं। ठीक है, मैंने कहा एंड कॉन्सेप्ट क्लियर इंडिया।
सबसे पहला कांग्रेस की 1909 के दक्षिण भारत को मंजूरी दी, बेटा ये दी 1916 में। और इसका जिक्र मैंने आपको पीछे स्लाइड पर दिया था, ये देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता में अहम कदम निभाया, मुसलमानों की अलग निर्वाचन 1909 को स्वीकार किया गया कांग्रेस द्वारा, और मुसलमानों को एक बड़ी चार्ज शीट यहाँ पे दी गई थी। पहला सवाल, चौथा सवाल, भारतीय राष्ट्रीय मतलब भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी जिनको सबसे कम उम्र में सजा दी गई, क्रांतिकारी जिनको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। तो मतलब 1910 में इनको फांसी दी गई थी और वो बेसिकली सबसे जंग दी थी, तो चार तीसरे आत्महत्या की इन्होंने आत्महत्या की। ये भी इसके अंदर ऑप्शन शामिल है, इनको फांसी दी गई थी। भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, क्या क्या लिखा, इनको ऐसे 1931 में दी गई थी, 23 मार्च को। तो ही ऑल्सो ऑप्शन नाम है सही खुदिराम बोस, खुदिराम बोस, ठीक है। चलो कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब हुआ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब हुआ? ठीक है, चलो फटाफट बताइए, कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब हुआ? कुछ आया समझ में? देखो कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब हुआ? पहली बात, कांग्रेस का प्रथम विभाजन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन ये हुआ, प्रथम विभाजन जो होता है 1907 में हुआ, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है 1907, ऑप्शन इसका रीचेक करता है, एक ऑप्शन और डाल लीजिए ताकि आपको एक्सप्लेन करूं। अगर इसमें ई ऑप्शन होता 1907 तो ये होता कांग्रेस का प्रथम विभाजन, कांग्रेस फर्स्ट विभाजन, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, प्रथम विभाजन कहलाता है नंबर ऑफ इन 1907 में हुआ, सूरत के नाम से जाना जाता है, प्रथम विभाजन, दिस वाज फर्स्ट स्प्लिट, प्रथम विभाजन हुआ, कांग्रेस के लोग आपस में पड़े। बाकी का 1916 में हुआ था, 1905 में विभाजन हुआ, ये नहीं समझिए। 1923 में मेरे बच्चे, 1923 में भी विभाजन हुआ, लेकिन 1923 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1923 में हुआ लेकिन 1 जनवरी को, इसलिए उसको 1922 में कंसीडर किया जाता है, 1923 में कुछ नहीं हुआ। 1917 में हुआ लेकिन और ऑफिशियल अनाउंस 1918 में हुआ, तो ये भी काउंट नहीं किया जाता। क्वेश्चन हार्ड जैसा मैंने कहा था, क्वेश्चन का सही आंसर 1918, 1918 में हुआ था विभाजन, 1918 में हुआ था विभाजन, ठीक है। चलो मैं कांग्रेस का ग्रंथ 1907 में प्रथम विभाजन कहलाता है। और 1918 में 1918 में व्यक्ति नाम ध्यान से कि 1918 में कांग्रेस के अंदर एक व्यक्ति आकर के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि मैं कांग्रेस की मुस्लिम लीग के साथ जुड़ जाने, नरेंद्र और गणदल के साथ जुड़ जाने से बिल्कुल खुश नहीं, जिस कारण से मैं कांग्रेस से स्प्लिट चाहता। इस वजह से 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी अलग हुए, नाथ बनर्जी अलग हुए, और अलग होकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक राष्ट्रीय उदारवादी संघ बनाया जो बना था 1918 में। इस वजह से हम कहते हैं कि कांग्रेस का द्वितीय विभाजन 1918 में, ये द्वितीय विभाजन है, दिस वाज द सेकंड स्प्लिट, ठीक है। आईएनसी एंड स्वराज पार्टी, ये विभाजन 1922 में हुआ, इन 1922, जिसमें स्वराज पार्टी का जो गठन है ये हुआ था 1 जनवरी 1923। ये कहलाता है कांग्रेस का तृतीय विभाजन, दिस इज कॉल्ड द थर्ड स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। आईएनसी मुस्लिम लीग हमेशा से अलग अलग पार्टी थी, ये कभी भी एक साथ नहीं आई, एक साथ तो आई लेकिन कभी भी एक जैसी नहीं थी। ऐसा नहीं कि इनमें से निकला, स्वराज पार्टी कांग्रेस में से निकली थी, राष्ट्रीय पार्टी वो भी कांग्रेस में से निकली थी, लेकिन मुस्लिम लीग सेपरेट फ्रॉम द स्टार्ट। आंसर सभी को, ये मैं कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताऊंगा। सो विदाउट ऑप्शन नहीं, मैंने चेक कर दिया आपको कितने लोगों को पता है, ये मतलब मैं क्या कह रहा हूं, सही है। तभी तो मैंने क्वेश्चन हार्ड है, अगर ऑप्शन मैंने दिया होता तो मैं कह देता ना, मैं नहीं चाहता कि आप लोग तुक्के लगाओ, तुक्के लगाने के लिए आप लगा देते हैं, तो तुक्के लगा देते हैं, कुछ नहीं होता। चलो तो ये चीज सारी आपको हो जाएगी, आपको पता मुझे ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं इसलिए आपको डिस्कस करेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस से कब अलग हुए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस से अलग हुए थे 1918 में, राष्ट्रीय उदारवादी संघ के साथ। एक बात और, ये क्वेश्चन मैंने सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछा, आने वाले समय में पूछा जा सकता है, इसी बता याद है। कोई भी चीज मर्जी ले लो भाई, याद रखो, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूं, आगे आपको शुरू करता हूं, सीधा गांधीवादी का किताब करेंगे, गांधीवादी 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 गांधी के बारे में शुरू कीजिए, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में शुरू कीजिए। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो गांधी के बारे में गांधी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। गांधी जी जन्म कहाँ हुआ इनका? सर 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ? पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म, तो इतना थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है भाई। पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ, कोई समस्या नहीं, याद रखिए। इसके बाद इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, पिता का नाम मोहनदास, माता का नाम पुतलीबाई था, पिता का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास का नाम था, माता का नाम क्या था? पुतलीबाई, पुतलीबाई, पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, गांधी। पूरा नाम क्या था इनका? पूरा नाम क्या है? पूरा नाम एमपी गांधी, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। अच्छा एक बात बताऊं आपको कि जो इनका जन्म है वो गुजरात में हुआ है, और क्योंकि गुजरात के अंदर क्या होता है कि पिता का नाम साथ में लिखते हैं, इनका नाम इनका साथ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ो, इसके बाद आगे बढ़ो, इनकी वाइफ का नाम है कस्तूरबा, कस्तूरबा इनकी वाइफ का नाम, वाइफ का नाम क्या है? कस्तूरबा, इनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा, ये प्रोसेस में लिखा है एकदम सीधा बताया, इनकी वाइफ का नाम आप लिखिए कस्तूरबा, इनकी वाइफ का नाम, ठीक है, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा इनके बेटे थे, इनके बेटे थे, 4 बेटे थे, 4 बेटे नाम इनके सन्स, सन्स ऑफ एमपी गांधी, इनके 4 बेटे। सबसे पहला बेटा वो हरिलाल, सबसे पहला बेटा है वो क्या है? सर वो हरिलाल, सर 1922 में डिवीजन से आगे आएगा, कॉन्सेप्ट 1922 में डिवीजन हुआ, आगे आएगा, अब देखना। इनके बेटे सबसे पहला बेटा हरिलाल, सबसे पहला नाम होगा हरिलाल, हरिलाल इनका सबसे बड़ा बेटा आपको देखने को मिलेगा, फिर मणिलाल, फिर रामदास, फिर देवदास, मणिलाल, फिर रामदास, फिर देवदास, ठीक है। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ठीक है। आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे, यहाँ पे बच्चों को दिक्कत नहीं चाहिए, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बाकी जितने बच्चे हैं और जो बच्चे देखते हैं ना, उन सबको ये सोचना है मैं सिर्फ जितने बच्चे देखता हूँ जितने मोहब्बत लगा नहीं, जो बच्चे देखते हैं उनसे कोई मोहब्बत लगा भाई, ठीक है। चलो इसके अलावा इनके कुछ स्टैटिक फैक्ट हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस आप ही रखते हैं, एग्जाम के इंपॉर्टेंस आपसे कुछ रखते हैं, वो देखिए। तो यहाँ पे फैक्ट से एग्जाम के इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला फैक्ट, इनका पसंदीदा भजन कौन सा था? पसंदीदा भजन कौन सा था? पसंदीदा भजन मतलब एक फेवरेट इनके द्वारा एक भजन था जो बहुत ज्यादा इनको पसंद था, वो कौन सा था? ठीक है, फेवरेट भजन था, बहुत पसंद करते थे, वो था वैष्णवी जन को तनु कहिए, वैष्णवी जन को तनु कहिए, वैष्णवी जन को तनु कहिए, कहिए, लेकिन इनका फेवरेट जो भजन था, तो इस फेवरेट भजन को ये बेसिकली कहाँ गाया करते थे? इस भजन को कहाँ गाया करते थे? जब अपना बाद नाशक होता था, लिखा किसने? नरसिंह ने लिखा, रिटन बाय नरसिंह, रिटन बाय नरसिंह, रिटन बाय नरसिंह, नरसिंह नाम का व्यक्ति उनके द्वारा लिखा गया पसंदीदा भजन। एग्जाम में पूछा गया था, प्रीलिम्स में पूछा गया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये दिखा दूं, ठीक है। एक बात है कि गांधी जी की मुलाकात बहुत सारे अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइम पर हुई है, लेकिन एक बार पूछा जाता है कि गांधी जी की उपाधियों से रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? ठीक है, गांधी जी को राष्ट्रपिता, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इनको महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा की उपाधि किसने दी? वो चीज आप लोग मुझको बताओगे कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा किसने कहा गांधी जी को? बताइए, बताओ, ठीक है। चलिए बढ़िया, एक और चीज इनके बारे में बताऊं, इनकी एक प्रिय छात्रा मतलब फेवरेट स्टूडेंट जो था वो इनका कौन आपको देखने को मिलेगा? प्रमुख शिष्य, प्रमुख शिष्य इनका कौन आपको देखने को मिल जाएगा? फटाफट बताइए, प्रमुख शिष्य, सब प्रमुख शिष्य आप देख लीजिए, प्रमुख शिष्य। ये मैं ऐसे फैक्ट यहाँ पे लिखवा देता हूँ जो मिसलेनियस है, जो नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। वो मिसलेनियस है, वो नहीं लिखे जा सकते, वो नाम है मीराबाई, मीराबाई, मीराबाई कहाँ की रहने वाली थी? इंग्लैंड की, इंग्लैंड की रहने वाली थी। सर इंग्लैंड में मीराबाई का नाम होगा, आपको सोच के देखो क्या इंग्लैंड के मीराबाई नाम हो सकता है? खुद सोच के देखो क्या ये नाम इंग्लैंड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बेसिकली मीराबाई नाम है, ये गांधी जी ने दिया है, नाम गांधी जी ने दिया, गांधी जी ने एक्चुअली नेम क्या था? जो एग्जांपल बन सकता है मीराबाई को वास्तविक नाम क्या था? गांधी जी ने मीराबाई नाम उसको दिया है, नाम क्या था? मैडलिन सिंह था, क्या नाम था एग्जैक्ट? मैडलिन सिंह था, ठीक है। मैडलिन सिंह स्लेट, मैडलिन सिंह स्लेट, लिख लीजिए मैडलिन स्लेट, मैडलिन स्लेट, इंग्लैंड की रहने वाली थी, एग्जैक्ट नाम मैडलिन था, एग्जैक्ट नाम मैडलिन था, मैडलिन स्लेट। तो ये इनकी प्रमुख शिष्य थी जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उस महात्मा की उपाधि आपने नहीं बताया, फटाफट बताइए।
काफी अच्छा लगा सुभाष चंद्र बोस ने दी थी शायद, नहीं सुभाष चंद्र बोस ने नहीं दी थी, मैं बता देता हूँ क्या पूरा माहौल क्या है। माहौल ये था कि रविंद्रनाथ टैगोर उस टाइम पे बहुत फेमस व्यक्ति थे, तो महात्मा गांधी जी उनसे मिलने के लिए शांति निकेतन गए थे। कहाँ गए थे मिलने के लिए? शांति निकेतन। तो शांति निकेतन गए थे, तो वहां से आने के पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको एक लेटर भेजा था। इस लेटर में वो लिखते हैं कि उस व्यक्ति का जिक्र सराहनीय है जिसको सभी लोग महात्मा कहकर बुलाते हैं, और वहां जो महात्मा नाम था वो टर्म यूज किया गया था गांधी जी के लिए। लेकिन 1915 में 1915 में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उनको जीवन नाम कालिदास नाम की वैध नहीं थी, जो हालांकि कॉन्सेप्चुअली फॉल्ट है और सही नहीं है। एग्जैक्टली महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में मिलने के लिए तो बात बोल जीवन नाम कालिदास जो कहते हैं, जीवन नाम कालिदास एक शब्द है, मतलब एक डिस्प्यूटेड है और लीजिए और वैध जीवन नाम कालिदास कालिदास ऐसा कहते हैं उन्होंने पहली बार माना, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है समझ आए समझ नहीं। अच्छा महात्मा की उपाधि को लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को भी एक उपाधि थी महात्मा गांधी ने, ठीक है ये बताइए महात्मा गांधी द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को क्या उपाधि दी? टैगोर को क्या उपाधि दी? उपाधि तो कौन सी उपाधि दी बताओ? जो राष्ट्रपिता वाली उपाधि का जिक्र कर रहे हैं ना, बेटा 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ठीक है। अब उपाधि नहीं, कॉमन वर्ड कुछ चीज नहीं थी, उसको याद रखना। उसके बारे में पूरा 1943 आएगा, मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ महात्मा गांधी द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि दी गई, वो बताइए कौन सी? गुरुदेव की उपाधि। कौन सी? गुरुदेव की उपाधि, यानी गुरुदेव गुरुदेव की उपाधि। अच्छा एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? पॉलिटिकल टीचर कौन थे? पॉलिटिकल टीचर कौन थे? पॉलिटिकल टीचर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा राजनेता गांधी जी से साउथ अफ्रीका मिलने के लिए गया? तो भैया सीधी बात है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इनसे साउथ अफ्रीका मिलने के लिए, साउथ अफ्रीका मिलने के लिए साउथ अफ्रीका मिलने के लिए ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको यहाँ बता दी। अब इनके जीवन काल से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं देखिए, ये जैसे बताओ, इनके जीवन काल से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाओं पर बात करेंगे। ठीक है आगे बढ़ो, ठीक है चलो अगला इवेंट आप देखेंगे, इनके जीवन के कुछ प्रमुख, इनके जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं देखिए। ये तो आपने इनके जीवन देखा, अब इनके जीवन से संबंधित कुछ ऐसे घटनाएं जिन्होंने एक व्यक्ति को बदल डाला, जिन्होंने एक व्यक्ति को बदल डाला। 1888 में अपनी एजुकेशन ली, 88 में अपनी एजुकेशन ली, कानून की पढ़ाई करने के लिए ये लंदन गए। 1888 में कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड में कहाँ से कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड में 1888 में इंग्लैंड गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से पढ़ाई पूरी की, पढ़ाई पूरी की, यहाँ से आगे बढ़ गया 1891 में पढ़ाई पूरी करके वापस भारत आ गए। 1891 में पढ़ाई पूरी की, किस चीज की पढ़ाई पूरी की? कानून की, लॉ एडवोकेट बनने के लिए। 1891 में पढ़ाई पूरी की, 1891 में पढ़ाई पूरी की, वापस आ गए, आगे से वापस आ गए, ठीक है जी हाँ। यहाँ से इनको किस डिग्री प्राप्त की? बैचलर डिग्री। कौन सी डिग्री प्राप्त की? बैचलर डिग्री प्राप्त की, बाय रिसीविंग डिग्री ऑफ, आफ्टर रिसीविंग डिग्री ऑफ बैचलर, आफ्टर रिसीविंग डिग्री ऑफ बैचलर, डिग्री ऑफ बैचलर, बैचलर डिग्री प्राप्त करने के बाद यहाँ अपने लिए बहुत करना सवाल, इस बार मैंने आज तक किसी एग्जाम नहीं देखा, फर्स्ट बैचलर ऑफ इंडिया, किसी एक भी बच्चे को बताऊं, फर्स्ट बैचलर ऑफ इंडिया, ठीक है बता बैचलर बता। अच्छा आगे आप बैचलर इसके बाद इन्होंने राजकोट के अंदर अपने लोगों को प्रैक्टिस करनी शुरू किया। 1991 में राजकोट के अंदर इन्होंने अपनी प्रैक्टिस करनी काफी ज्यादा कोशिश की, राजकोट और बॉम्बे के अंदर इन्होंने अपनी प्रैक्टिस की, काफी अच्छी प्रैक्टिस की, ठीक है क्लियर रखना। लिखिए राजकोट और मुंबई में, राजकोट एंड मुंबई में लॉ प्रैक्टिस मैंने कोशिश की एस्टैब्लिश करने की, लेकिन उसमें करेक्ट फेलियर आता है, वो ज्यादा उसमें कमा नहीं पाए। अब आप ये 1893 में इनका एक क्लाइंट आता है, 1893 में एक व्यापारी अब्दुल्ला मर्चेंट ये केस के चलते नडाल साउथ अफ्रीका की यात्रा, नडाल साउथ अफ्रीका की यात्रा इनकी, नडाल साउथ अफ्रीका की जो यात्रा उनके द्वारा की गई, ताकि नडाल साउथ अफ्रीका की यात्रा इनके द्वारा की गई, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे जाके इन्होंने अब्दुल्ला मर्चेंट का केस है वो देखा, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जितने ऐसे भारतीय हैं, ठीक है, जितने ऐसे भारतीय हैं जो रहते हैं मतलब किसी बात में स्पेशली साउथ अफ्रीका के अंदर रहते हैं, उनको व्यापार करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में अश्वेत व्यापारियों के साथ, अश्वेत व्यक्तियों के साथ, ठीक है बुरा बताओ व्यापार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, व्यापार में कठिनाइयां अब देखो इतने ऐसे व्यक्ति हैं अश्वेत हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, ठीक है। जिसकी वजह से जिसके चलते इसके खिलाफ गांधी ने आवाज उठाई साउथ अफ्रीका में अश्वेतों के हित में, ठीक है, या फिर श्वेत अश्वेत के भेद के कारण, श्वेत अश्वेत के भेद के कारण गांधी जी ने आवाज उठाई, गांधी जी ने आवाज उठाई, गांधी जी ने आवाज उठाई, ठीक है क्लियर है। और 1894 में नडाल कांग्रेस की स्थापना की, और 1894 में नडाल कांग्रेस की स्थापना की, नडाल कांग्रेस की स्थापना, नडाल कांग्रेस की स्थापना, नडाल कांग्रेस की स्थापना के बाद बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आपको देखने को मिलेगा, पूछा जा सकता है नडाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आपसे पूछा जा सकता है नडाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ठीक है। इसको नोट कीजिए फटाफट से। अभी सॉरी नहीं मैं हां सॉरी स्टार्ट करें तो मैंने बताया फर्स्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। काफी सही चीजें मनमोहन घोष, ठीक है, रोशनी का मनमोहन घोष के अंदर बहुत बड़ा मनमोहन घोष, ठीक है। और ये बताया मुझे कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से गूगल किया है मनमोहन घोष आंसर किया, लेकिन आपको कैसे पता मुझे पर्सनली पता लगा, लेकिन यहाँ पे बात कि मनमोहन घोष बनेगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ इंडिया। अगर फर्स्ट मुझे ऐसे बात वो बहुत बड़ी, ठीक है, मुझे ऐसे करना मुझे ऐसे करना बात दिन ठीक है, बात दिन ठीक है। राहुल गांधी सामने होगा 1994 ऐसे आप एक बार क्वेश्चन पूछा है गांधी जी के साथ कई इवेंट हुआ था, गांधी जी के साथ कई इवेंट हुआ था, लेकिन यूपी में एग्जाम हुआ था 2018 दिसंबर महीने का एग्जाम था, नवंबर महीने का एग्जाम था, एग्जाम में हाई लेवल क्वेश्चन था, तो गांधी जी के कई इवेंट्स रिलेटेड 1893 में गांधी जी के साथ कई इवेंट हुआ, वो कई इवेंट लिखा आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद गांधी पे हुए थे अंडर कांग्रेस की स्थापना की, तो इसलिए गांधी को प्रेरित किस घटना ने किया, इसलिए गांधी को प्रेरित किस घटना ने किया, प्रेरित किस घटना ने किया,
ये सवाल आपसे पूछा है मुझे लगता है कांग्रेस की स्थापना गांधी जी को किस घटना ने प्रेरित किया? बात 1893 में प्रोटोलिया की एक लोकल ट्रेन जो डबल से प्रोटोलिया चला रही थी प्रोटोलियन लोकल ट्रेन प्रोटोलियन ठीक है अर्बन ट्रेन ट्रेन का नाम प्रोटोलियन अर्बन ट्रेन प्रोटोलिया वहां का एक प्लांट है ठीक है चलो याद रखना उसके बाद हम आगे 1893 में आगे ट्रेन जो थी ट्रेन वो डबल से प्रोटोलिया चला रही थी ट्रेन डबल से प्रोटोलिया चला रही थी डबल से प्रोटोलिया प्रोटोलिया ये साउथ अफ्रीका की प्लांट है डबल से प्रोटोलिया चला रही थी गांधी जी बैठे हुए थे फर्स्ट क्लास के डब्बे में गांधी जी बैठे हुए थे फर्स्ट क्लास के डब्बे में फर्स्ट क्लास के डब्बे में गांधी बैठे हुए थे गांधी वाज इन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट गांधी वाज इन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट तो फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे तो एक पिट्सबर्ग ठीक है पिट्सबर्ग स्कूल वगैरह पिट्सबर्ग स्टेशन आता है पिट्सबर्ग स्टेशन में उनको कंपार्टमेंट से उठा के बाहर फेंक दिया गया ये तो पैसे कहां से हमारे पास फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदने के लिए जब बैठे नहीं से ऐसे बैठे नहीं से बैठे नहीं से तो इस बात से गांधी जी बहुत ज्यादा आहत हुए थे तो पिट्सबर्ग का जो स्टेशन है जो डबल से प्रोटोलिया के मध्य स्टेशन पड़ता है तो उस स्टेशन पर गांधी जी को नीचे उतार दिया गया था 1893 में जिस बात से प्रभावित होकर ठीक है जिस बात से प्रभावित होकर गांधी जी ने क्या किया नगर कांग्रेस की स्थापना की ताकि अश्वेतों के लिए लड़ पाए इनकी क्या मतलब इनको कहीं से उतार गया था इसलिए क्योंकि अश्वेत थे इसलिए और कोई रीजन नहीं क्योंकि अश्वेत के लिए प्रेजेंट किया गया तो इस बात गांधी बहुत आहत हुए ये कोई चीज आपने ऐसा नोट कर ली मैंने पहले ही बात ठीक है इसको नोट कर लिया आगे बढ़ो आगे बढ़ो इससे आगे इंग्लिश वाले बच्चे इसको नोट करें इंग्लिश वाले बच्चे इसको नोट करें ठीक है इंग्लिश वाले बच्चे इसको नोट करें आप इसे नोट कर सकते हैं गांधी जी इंग्लिश वाले जो चीज मैंने बॉर्न ठीक है मदर फादर इंडिसेंस और स्टडीज वगैरह इन सब बारे में बता दिया ठीक है ओके इसके बाद नहीं बताया उनका पूरा कैसे कैसे आता है लेकिन अच्छी बात ये है कि जो मैंने हैंडलिंग बताया वो चीज बस है ठीक है चलिए ये हैंडलिंग बताया वो चीज बस है अब गांधी जी के प्रमुख इवेंट आप लीजिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ गांधी जी इंपॉर्टेंट इवेंट्स बाय गांधी जी इंपॉर्टेंट इवेंट्स बाय गांधी जी के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कुछ इवेंट्स बताता हूं गांधी जी द्वारा किए जाने वाले प्रमुख इवेंट्स के बारे में बता देता हूं उनको ध्यान से समझिएगा ठीक है उनको ध्यान से समझिएगा ठीक है तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका के प्रमुख इवेंट सबसे पहले साउथ अफ्रीका के प्रमुख इवेंट्स ठीक है प्रमुख कार्य सबसे पहले साउथ अफ्रीका में कार्य किए हैं इंडिया पहले बाद में साउथ अफ्रीका में इंडिया आए हैं अभी वो इंडिया आए हैं साउथ अफ्रीका में है ठीक है तो सबसे पहले एक चीज बताते हैं कांग्रेस का सामने एक चीज पहले बताओ कांग्रेस 1894 कांग्रेस का मतलब लोगों का समूह है कांग्रेस जैसे शब्द को मतलब आप इमेजिन करता है पहले कांग्रेस कांग्रेस पहला अलाइनमेंट इनके द्वारा पत्रिका भी प्रोड्यूस की जाती है इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम की अपनी पत्रिका शुरू की इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका को शुरू किया था एक वीकली पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन जो 1903 में गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका में शुरू की गई ठीक है इंडियन ओपिनियन नाम पत्रिका साउथ अफ्रीका में वीकली पत्रिका शुरू की वीकली पत्रिका शुरू की वीकली पत्रिका बोलते हैं इंडियन ओपिनियन एग्जाम के लिए बेटा बहुत जरूरी है इंडियन ओपिनियन कब शुरू की थी 1903 में फीनिक्स आश्रम की शुरुआत फीनिक्स आश्रम फीनिक्स आश्रम फीनिक्स आश्रम की शुरुआत की एड्रेस साउथ अफ्रीका वो कब की थी 1904 में फीनिक्स आश्रम की शुरुआत की 1904 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आपको देखने को मिलेगा इसके बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए शुरुआत देखने को मिलेगी पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए फीनिक्स आश्रम के अंदर फीनिक्स आश्रम के अंदर वो लोग आ सकते थे जिनको अश्वेत होने के कारण समाज के अंदर नीचे इस तरह के दर्जे पर रखा गया था तो वो लोग आ सकते थे पंजीकरण प्रमाण पत्र में होने वाले प्रमाण पत्र में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह की शुरुआत करें मतलब जो भी ऐसे व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराते हैं व्यापार करने के लिए तो उनके साथ भेदभाव होता है ठीक है भेदभाव होता है सत्याग्रह करते हैं सत्याग्रह और ये सत्याग्रह सर जी ये सत्याग्रह शुरू किया था 1906 में अब शुरू किया 1906 में सत्याग्रह इनके द्वारा शुरू किया गया बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इनके द्वारा सत्याग्रह यहाँ पर शुरू किया गया पहली बार ठीक है आप ये पूछ सकते हैं फीनिक्स आश्रम बताइए कहां पर जैसे पूछा कॉलेज में सही कहां पर हालांकि जरूरी नहीं है लेकिन बच्चे को बताइए फीनिक्स आश्रम डर में क्षेत्र है साउथ अफ्रीका क्षेत्र है ठीक है गांधी जी सर्वप्रथम जेल गए गांधी जी सर्वप्रथम जेल गए इसके बाद गांधी जी सर्वप्रथम जेल की हवा खाते हैं सर्वप्रथम जेल गए सर्वप्रथम जेल 1908 में और ये कहां जेल में हवा खाते हैं सभी खाते हैं साउथ अफ्रीका के क्यों खाते हैं अपनी सत्याग्रह के चलते अपनी सत्याग्रह के चलते 1908 में जेल की हवा खानी पड़ती है 1908 में जेल की हवा खानी पड़ती है बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट वहां पर ठीक है चलिए याद है एक आपको याद होगा भाई ठीक है एक आपको याद होगा जैसे बात करते हैं 10 बजे निकलता है उसके बाद जैसे बाहर निकलता है चिकन चाहिए चिकन नहीं चिकन हाउस वाइफ की स्थापना करते हैं हाउस वाइफ आश्रम की स्थापना आश्रम की स्थापना कितने कहते हैं नहीं है तो हाउस वाइफ आश्रम की स्थापना किया हाउस वाइफ तो ये भी उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया इसके बाद आपको विवाह अमान्य करार दिया जाता था विवाह अमान्य करार दिया जाता था कि भारतीय विवाह अमान्य घोषित करने के लिए होता है अगर कोई भारतीय पति नहीं है ठीक है या फिर भारतीय व्यक्ति साउथ अफ्रीका में शादी करता है तो अश्वेत है वो साउथ अफ्रीका में शादी करता है तो अगर माहौल इस प्रकार का है तो साउथ अफ्रीका में शादी नहीं करी वो पीछे शादी करके गया है तो इंडिया में शादी नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा आपका विवाह अमान्य कर दिया जाएगा भारतीय विवाह अमान्य करार लेकर भारतीय विवाह अमान्य करार लेकर इन्होंने आंदोलन कर दिया अमान्य करार लेकर उन्हें एक आंदोलन कर दिया उन्हें मुझे लगता है कि भारतीय विवाह अमान्य करार लेकर शुरुआत कांसी की पॉल्स वाइस के खिलाफ इन्होंने अपने माहौल को हैंड कर दिया ठीक है ये इनके द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट इवेंट्स ठीक है चलिए ये इनके द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट इवेंट्स अब कैसे साउथ अफ्रीका की कैसे पता है मेरे बच्चे पॉल्स वाइस स्थान है अगर आपको पता है कि गांधी जी के जो वो थे ना मतलब बेसिस के आगे ठीक है यानी के आगे उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी ठीक है मेरे के आगे उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी उसी कारण साउथ अफ्रीका में अश्वेत मूवी सोचे सच बता गांधी जी ना होते तो साउथ अफ्रीका आज होना होती ठीक है तो ये इनके साथ इंपॉर्टेंट इवेंट्स में उन्होंने काफी साउथ अफ्रीका में इंपॉर्टेंट इवेंट्स किए इसके बाद 1915 नॉर्थ में किताब है लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि पहली बार कांग्रेस के अंदर किस इवेंट में आए हैं ठीक है अब गांधी जी के भारत के अंदर प्रमुख इवेंट्स ये देखो मैं थोड़ा सा बता दूं इस चीज बता दूं बहुत सारा आश्रम बेटा चलो इसके बाद गांधी जी के भारत में प्रमुख कार्य गांधी जी भारत में प्रमुख कार्य पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट बात गांधी जी कांग्रेस की किस मीटिंग में आए थे कांग्रेस के किस अधिवेशन में बैठे हैं पहली बार इस अधिवेशन को अटेंड करते हैं सब नहीं सबसे पहली बात ठीक है आपको नहीं पता एक मिनट में सब 19 में ठीक है 1901 का अधिवेशन हुआ 1901 का अधिवेशन हुआ ये पता करते हैं यहाँ पे पहले मैंने अटेंड किया बट अटेंड नहीं पूछा अध्यक्ष नहीं पूछी नहीं अध्यक्ष पूछता इन्होंने अध्यक्ष किया वो बेला अध्यक्ष ने किया बेला मिस्टर बेला मिस्टर अध्यक्ष नहीं पूछी बाबू मैंने अटेंड किया ठीक है इसके बाद इनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स है कुछ होने क्योंकि अब भारत में एंट्री लेंगे हमारा ये सवाल नहीं कर हमारा तो 9 जनवरी 1915 में होगा 9 जनवरी 1915 में पुणे भारत आते हैं 1915 में पुणे भारत आते हैं पुणे भारत ठीक है अच्छा चलिए आपको सवाल देता हूं गांधी जी को ठीक है किस हिंदू पार्टी किस हिंदू पार्टी हिंदू पार्टी किसने ये क्वेश्चन आपको करना है ठीक है नहीं शुरू करना इसी पे शुरू करना अच्छा जितने से बच्चे साउथ अफ्रीका को इंग्लिश में साउथ अफ्रीका को इंग्लिश ठीक है साउथ अफ्रीका जितने भी करते हैं वो इंग्लिश में डालते हैं इसमें आंसर आएगा कोई आपका क्या है ये मैं साइड डाल दिया कुछ इंपॉर्टेंट भी है तो मैं इसमें डाल दिया आप देखना ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट आंसर इसमें मैच चलेगा आगे मैच चलेगा हालांकि है मेरी वो दूसरे मैच नहीं आप देखना ठीक है अब आप लेना सेशन आफ्टर डाउन जिस बच्चों को सिखा टाइम चला है राइट क्या होगा दूसरे मैच लंबी नहीं पाए लंबी अभी बनेंगे लंबी बनेंगे 2-3 रुपए आप लोगों से 15 ले जाएंगे नहीं लंबी बनेंगे कैसे बात करें मतलब क्या होगा बिल हो गया आपकी क्लास लेगा आज अच्छी है कोई नहीं सब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को कैसे हिंदी बात लिखी अच्छा नागिन अच्छा ऋषि बेटा मान जाओ कांग्रेस सरकार बड़ी रोशनी लाइन सवाल कर स्लाइड चेक कीजिए भाई ठीक है ये स्लाइड चेक कीजिए अच्छा मार गया बेटा इस वाले ठीक है लिख सच्ची गाली गाली अरे गांधी जी को लेकर आप लोगों के अलग-अलग मत हो सकते हैं कुछ लोगों का ऐसा मानना हो सकता है गांधी जी की अवधारणा जो थी वो सही नहीं थी लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि गांधी जी की अवधारणा जो सही थी तो आपका अपना पर्सनल मानना हो सकता है
कल की जो क्लास होगा उसके बाद आप अपनी धारणा शायद उसमें कुछ परिवर्तन आएंगे। ठीक है, चीजों को दिखाया जाने का तरीका होता है। मैं चीज आपको यूट्यूब से दिखाऊंगा, मतलब ट्रांसपेरेंटी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी तो आपके सामने सही कर पाएंगे। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मतलब अब जो बच्चे क्लास में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूँ। एक बात मैंने आपको ये दी कि आरक्षण के कारण समाज के अंदर उपस्थित जो ऐसे पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको आगे लाने का काम किया जा रहा है। एक सेकंड, दूसरा सेकंड, एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति के नंबर कम आए और एक पिछड़ी कैटेगरी के व्यक्ति के नंबर एक जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के नंबर ज्यादा आए और पिछड़ी कैटेगरी के व्यक्ति के नंबर कम आए, उसके बावजूद उसका सेक्शन हो गया, ये आरक्षण। ठीक है, तो अब मैंने दोनों परिभाषा में आरक्षण बताया, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया किस तरीके से उस चीज की डिपेंडेंसी। अगर मैं आपको केस में बताऊंगा आरक्षण, लेकिन मैं आपको केस में बताऊंगा आरक्षण, ठीक है, तो मैं आपको ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने आप को बायस नहीं करूंगा, मैं आपको क्लियर करूंगा, कभी ये नहीं करता, ठीक है, कि भाई उसको अच्छा बनाना, उसको अच्छा बनाना, क्लियर चीज बताऊं। तो जिस तरह से गांधी बयान सफेद रखी, ठीक है, चलो अब आपसे बात करूंगा सामान्य सोच करिए और इसी तरीके से पढ़िए आप राष्ट्र भविष्य और मैं चाहता हूं आपको कोई डाउट है अभी आपके क्लास में नहीं लिया गया है तो आप इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ अच्छा से अच्छा कर पाओ। सी यू टुमारो, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। राष्ट्रीय आंदोलन में लास्ट टाइम हमने क्लास स्टार्ट की वो बेसिकली इसके बारे में थी सर, गांधी के बारे में थी। गांधी ने काम कर रहे थे, गांधी जी के बारे में प्रमुख कार्य हैं, उसी के बारे में बात कर रहे थे और हम गांधी जी ने प्रमुख कार्य किए हैं, तो साउथ अफ्रीका में जितने कार्य कंप्लीट कर लिए हैं और अब आज हम बात करने वाले 9 जनवरी 1915 जब गांधी जी पुणे भारत आ जाते हैं। एक बार कैसे अंतिम क्लास नहीं क्लास चलेगी, अंतिम क्लास चलेगी आप लोग 4 क्लास होंगी, अब जाके कंप्लीट होगी, तब जोड़ना होगी, ठीक है, क्लास में चलो बात करते हैं। बात है 9 जनवरी 1915 पुणे भारत के अंदर गांधी जी आ जाते हैं। 9 जनवरी 1915 को इसी कारण से एनआरआई डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, एनआरआई डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एनआरआई का मतलब होता है प्रवासी भारतीय दिवस, इसका मतलब प्रवासी भारतीय दिवस, भारतीय दिवस। प्रवासी वो लोग होते हैं बेसिकली भारत के नागरिक होते हैं, विदेशों में रह रहे होते हैं, उनको प्रवासी भारतीय बोलते हैं। गांधी भारत में आने के बाद अपना सबसे पहले कौन सा काम करते हैं, सबसे पहले जो इन्होंने कार्य किया है वो है, तो सबसे पहले साबरमती आश्रम बनाते हैं, ये गुजरात में सबसे पहले इनके द्वारा काम किया जाता है। साबरमती आश्रम का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है, साबरमती आश्रम की स्थापना, साबरमती कहां पे किया, सभी साबरमती जो अहमदाबाद के अंदर है, तो सबसे पहले 1915 इनके द्वारा काम किया गया है, साबरमती आश्रम की स्थापना, आश्रम की स्थापना, आश्रम की स्थापना की गई है, ठीक है। अब गांधी ने कंप्लीट करना ध्यान दीजिए, ठीक है, ये कहां पे से अहमदाबाद में, अहमदाबाद में इनके द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ एक आश्रम और बनाया था 1915 में, एक दूसरा आश्रम कोचरब आश्रम इनके द्वारा बनाया गया है। कौन सा आश्रम, जो साबरमती हो जाएगा, और दूसरा आश्रम इनके द्वारा कौन सा बनेगा, सत्याग्रह आश्रम, इसको कोचरब आश्रम भी बोलते हैं, सत्याग्रह आश्रम, जो बेसिकली कोचरब नाम से जाता है, कोचरब नाम से जाता है, कोचरब, ठीक है, ये कहां पे से, ये भी अहमदाबाद में, तो ये भी इनके द्वारा निर्मित किया गया है, ये भी इनके द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है सर, ये चीज याद रखो, ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद अब जैसा आप सभी जानते हैं कि गांधी जी को किस नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, गांधी जी को जाना जाता है भारत के अंदर जो उन्होंने अपने आंदोलन चलाए हैं उनके लिए। तो आप आंदोलन के ऊपर हम बात करेंगे, गांधी जी ने भारत के अंदर क्या क्या प्रमुख आंदोलन चलाए, लेकिन उससे पहले ये आश्रम की जो स्थापना हुई वो बहुत ज्यादा जरूरी थी। दो लाइन है फटाफट नोट करो, फास्ट सेकंड है, ठीक है जी हाँ। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने पूछा था ये वाला, तो गुजरात राष्ट्र में दोनों ही गुजरात, अहमदाबाद अहमदाबाद गुजरात में दोनों। अच्छा ये जो बच्चे गांधी जी को कैसे हिंदी बात किसने दी, मैं कल स्लाइड में लगा क्वेश्चन मैंने दिया, लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा, कल क्लास में लगा दिया लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा दी गई, ये आपने देखा होगा, समझ गए लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा दिया गया माहौल, इसको ध्यान, ठीक है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला गांधी जी का प्रथम भारत के अंदर आपको सिस्टम देखने को मिलेगा, वो सिस्टम समझिए, चंपारण सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का प्रथम प्रयास, भारत में गांधी जी का प्रथम प्रयास, प्रथम प्रयास, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गांधी जी इन इंडिया, वो किया गया था 1917 में, 1917 में, जिसको हम क्या बोलते हैं सर जी, 1917 चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है, इस नाम से चंपारण नाम से जाना जाता है, बहुत ध्यान से सुनिए, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन होता इसीलिए है, चंपारण क्या है सर, चंपारण बिहार का एक स्थान है, बिहार का एक स्थान है, बिहार का एक स्थान है चंपारण, ठीक है जी सर। अब होता क्या है चंपारण स्थान पर, अब होता क्या है चंपारण स्थान पर वो समझिए, देखिए चंपारण जो है बिहार का है, इस पे आप बात समझेंगे, यहाँ के किसानों पर, यहाँ के किसानों को जबरदस्ती, यहाँ के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने पर मजबूर किया जा रहा है, नील की खेती करने पर मजबूर किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। नील को इंग्लिश बोलते हैं इंडिगो, इंडिगो, ठीक है, क्योंकि नील जो है भारत के अंदर विशेष तौर पर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम इंडिगो है साइंटिफिकली, ठीक है, मजबूर किया जा रहा है, मजबूर, ठीक है, मतलब द एग्रीकल्चर पीपल्स लाइक द फार्मर्स आर फोर्स्ड टू कल्टीवेट द इंडिगो इन देयर फार्म्स, यानी वहाँ के किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि वो इंडिगो, और यहाँ पर एक प्रणाली चल रही है, तीन कटिया प्रणाली, तीन कटिया प्रणाली चल रही है, तीन कटिया चल रही है, इसको बोलते हैं तीन कटिया सिस्टम। तो जो तीन कटिया सिस्टम है इस प्रणाली को अगर आप ध्यान से देखोगे, तीन कटिया प्रणाली को यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको पता लगेगा, इसमें आपको पता लगेगा कि अगर कोई किसान है उसके पास 20 बीघे खेत है, अगर उसके पास 20 बीघे खेत है तो उसमें से 3 बीघे के ऊपर उसको नील की खेती करनी पड़ेगी, मतलब इसमें 3/20 का पैटर्न चल रहा है, 3/20 का पैटर्न चल रहा है, तो इसमें से 3 पर मैंडेटरी है तो करेगा ही करेगा, मैंडेटरी उसको नील बोलना ही पड़ेगा, नील बोलना ही पड़ेगा। लेकिन नील की खेती की सबसे बड़ी बात क्या है, नील की खेती की सबसे बड़ी बात बताऊंगा, जैसे मान लो ये खेत है, ठीक है, इसको 20 हिस्सों में तोड़ देते हैं, ठीक है चलो, ठीक है 5 में, ठीक है, ये कॉलम कितना होगा आपके 20 से 30 में, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जैसे 3 कॉलम है ना, तो इन 3 कॉलम के अंदर इसको नील की खेती करनी पड़ेगी। लेकिन जब नील की खेती करी जाती है तो आसपास की जो भूमि होती है, मान लो नहीं हो रहा है इसमें, तो आसपास की भूमि होगी जहां पे नील की खेती ये भी आती है, इससे प्रभावित होती है, नील की खेती तो इसमें एरिया नहीं है, मतलब इसके अंदर जो रेड कलर है नील की खेती तो ये नहीं है, लेकिन इससे प्रभावित एरिया काफी ज्यादा हो जाता है और इस भूमि की गुणवत्ता खत्म हो जाती है, और भूमि गुणवत्ता खत्म होती है, भूमि की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है नील से। तो यहाँ पे लोग धीरे धीरे इस चीज से परेशान हो गए, ब्रिटिश से परेशान हो गए, लेकिन ब्रिटिश से परेशान है, लेकिन इनकी आवाज कौन उठाएगा, इनकी आवाज उठाने का श्रेय जाता है बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी के पास जाते हैं, शुक्ल जाते हैं गांधी जी के पास, इसके बाद गांधी जी के पास, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ने सुना था कि कोई ऐसा आदमी है जो साउथ अफ्रीका से आया है, इंग्लिश बोलनी भी अच्छी खासी आती है और वो सत्य के नाम पर सारे अपने प्रयोग करता है और लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलकर न्याय दिलाता है, तो यहाँ फोर्स भी काम नहीं किया जा सकता। गांधी जी की बात को सुनते हैं, समझते हैं, चलो ठीक है या लाओ, मतलब चलो देखते हैं क्या हमारा मसला। तो गांधी जी बेसिकली राजकुमार शुक्ल की बात को सुनकर 1970 के अंदर बिहार में चंपारण आंदोलन की शुरुआत करते हैं, 1970 में बिहार में चंपारण की शुरुआत करते हैं, बिहार चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं, सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं, ठीक है, सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं, ठीक है, सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह
जो सच है उसके ऊपर वो कहते हैं इस तरीके से खेती करोगे तो जबरदस्ती तो ऐसा नहीं होता है कि जबरदस्ती नहीं ला सकते। तो इसलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। इसको भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। सो सिविल डिसोबीडिएंट, इंग्लिश में सिविल डिसोबीडिएंट, सिविल डिसोबीडिएंट शुरू होता है। सिविल डिसोबीडिएंट मतलब होता है कि जो अंग्रेजों के द्वारा कही गई बातें उनको मानो मत, पर हिंसा मत करो। मानो मतलब नहीं हमारी नहीं मानो, इसी की शुरुआत होती है। इसी से आगे काफी लोगों के द्वारा की जाती है, काफी लोगों के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए अंत में होता है अधिकारियों को इनकी बात है वो माननी पड़ती है, अधिकारियों को इनकी जो बात है वो माननी पड़ती है, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम हो जाता है। लेकिन होता कैसे है वो समझिए, ठीक है, होता कैसे है वो समझिए। देखो होता है इस प्रकार से जो गांधी जी हैं वो अकेले यहाँ पे जाते हैं, लोगों को इकट्ठे करते हैं, लेकिन इनका बोलने का स्टाइल, इनका बात करने का तरीका, उस लोग प्रभावित होते हैं। हाँ ये वो आदमी है जो यहाँ से इसी से मुक्ति दिला सकता है, ये चीज होती है। लेकिन इनके साथ जो लोग यहाँ जुड़े थे इस आंदोलन के अंदर, ठीक है, पशुओं का तो इस आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति देख लीजिए, इस आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति देख लीजिए। सबसे पहले एमपी गांधी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी हैं, इनको सरकार क्या महादेवी देसाई, फीमेल महादेवी देसाई। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो इसी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी के बाद गांधी जी से कहते हैं कांग्रेस में आ जाओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने, तो राजेंद्र प्रसाद पहले थे। नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी और नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी, कृपलानी और नरहरि पारिक, नरहरि पारिक, नरहरि पारिक, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। महादेवी देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और नरहरि पारिक, ये नाम याद रखिए। इनकी पहले इससे पहले नहीं होती थी, इससे पहले जो होती थी वो वही किसान करते थे जिनकी भूमि पहले से ही बंजर है। ठीक है, हर कोई नहीं करता, लेकिन जबरदस्ती पहले से लगी है, उसको करनी है। क्लियर हम वो बताओ फिर हमारे फटाफट जो बैठ शांति की बात कर रहा है, बैठ शांति में क्वेश्चन नहीं है, बैठ दिखाई जाता है, बैठ क्वेश्चन है, तो इंटरव्यू बनाने का क्वेश्चन है। तो ये तो बेटा आपका नोट हो गया, ये इसका बेसिक डिटेल हो गई जो मैंने आपको बताया, ये इसकी बेसिक डिटेल हो गई, एक बेसिक डिटेल ये आपका बेसिक नोट जो बच्चा हाथ से नोट कर रहा है उसको नोट कर सकता है। इस बच्चे को थोड़ी नहीं बोल सकता है, जैसे फर्स्ट डिसोबीडिएंट मूवमेंट चंपारण सत्याग्रह 1970, मोहनदास करमचंद गांधी गांधी राजकुमार शुक्ल ने गांधी से नी बात लगाने वाले गांधी समस्या देखने के लिए कहा। गांधी मामले जाकर जबरदस्त अधिकारी ने छोड़ दिया, मैं गांधी आदेश का पहला सरकार सामने संख्या अपने अधिकारी मालिया गांधी को चार्ज करने की जब गांधी जी को चार्ज करने गांधी यहाँ पर गांधी है बाकी ब्रिटिश अधिकारी है, और इसके अंदर गांधी प्रसाद गांधी जीवित गांधी देसाई ये इसके साथ होते हैं। इसके बाद सरकार ने मामले देखने के समिति की गांधी को सच था, कह रहा है गांधी अधिकारियों को यह समझाने में सक्षम थे कि प्रक्रिया साफ किया जाना चाहिए और किसानों को उनसे निकाल के बकाया के लिए मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा लाने से उन्होंने डिमांड करी, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा मतलब होता है शांति से इनकी आज्ञा की अवहेलना कीजिए, लेकिन किसी भी प्रकार से आप ऐसे करोगे सिस्टम नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब वायलेंट नहीं होना, याद रखिए। ठीक है, ये बोला पहला सविनय अवज्ञा। इसके बाद गांधी जी का भारत में दूसरा प्रयास, इसके बाद गांधी जी का भारत में दूसरा प्रयास, भारत में दूसरा प्रयास, दूसरा प्रयास, द सेकंड ट्राई ऑफ गांधी जी इन इंडिया, द सेकंड ट्राई ऑफ गांधी जी इन इंडिया। तो आपको देखने को मिलेगा 1918 में देखने को मिलती है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है, अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक होती है, ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 1918, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इसको मिल हड़ताल बोलते हैं, मिल हड़ताल, मिल हड़ताल, मिल हड़ताल 1918 में होती है। अहमदाबाद के जो मजदूर हैं, अहमदाबाद के जो मजदूर हैं, अहमदाबाद के जो मजदूर हैं, मजदूर हैं, वो डिमांड करते हैं, इनकी मांगे होती हैं, मांगे होती हैं, इनकी मांगे होती हैं कि सैलरी को पिछले 20 साल से नहीं बढ़ाया गया है, सैलरी को पिछले 20 साल से नहीं बढ़ाया गया है, तो इनकी मांगे होती हैं कि सैलरी को 35% से बढ़ाया जाना चाहिए, सैलरी को प्लस 35% बढ़ा दो, बढ़ा दो। लेकिन कंपनी नहीं मानती, लेकिन कंपनी नहीं मानती, लेकिन कंपनियां नहीं मानती, कंपनियां नहीं मानती। ठीक है, खैर जब कंपनियां नहीं मानती तो मजदूर मजदूर धरने पर चले जाते हैं, धरने पर मजदूर धरने पर चले गए, लेकिन मांग अभी भी नहीं मानी गई। मजदूर के धरने पर जाने से कंपनी के द्वारा कंपनी ने आधी मांग मानी है, कंपनी ने 20% को मंजूरी दी, 20% को मंजूरी दी, लेकिन 20% से काम नहीं चलने वाला, लेकिन 20% से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, याद रखना। तो इस काम के लिए मजदूर को पता है कि अपने यहाँ तो सिस्टम है, अपने यहाँ तो सिस्टम है, हम कहाँ के गुजरात में गांधी का गुजरात में गांधी को नहीं पता, गांधी को भाई गांधी को मजदूर धरने पर चले जाते हैं और गांधी आके यहाँ कंपनी को 20% मजदूरी होती है, लेकिन मजदूर से कुछ नहीं है। इसके बाद कंपनियां मजदूर पर हिंसा करती हैं, कंपनियां मजदूर पर हिंसा करती हैं, ये पति क्या बोलते हैं हिंसा करती हैं। जैसे कंपनी मजदूर पर हिंसा करती है उसी का विरोध गांधी करते हैं, उसका विरोध गांधी द्वारा हड़ताल करके लिया जाता है, हड़ताल करके लिया जाता है। ठीक है, चलो और इन मुझे 65% डिमांड मांगी और 65% डिमांड मांगी, डिमांड मांगी। ठीक है, सब मुझे 65% मांगे, डिमांड मांगी। एग्जाम अच्छा लगा तो पूछा जाएगा कि मजदूर थे वो अपनी सैलरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी चाह रहे थे, तो सभी बढ़ोतरी 35% की, तो ये मांगते हैं। सो लोग 35% चाह रहे थे, तो लोग को लेकर बताइए। चलो नोट कर लिया बच्चे, मैं सभी में कोशिश करता हूं। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने पहली बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भूख हड़ताल के तौर पर किया था, तो बेसिकली क्या था, ये जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था इसके अंदर गांधी जी ने भूख हड़ताल किया, गांधी जी ने भूख हड़ताल किया, भूख हड़ताल किया फर्स्ट टाइम, भूख हड़ताल किया फर्स्ट टाइम, हड़ताल नहीं हड़ताल है, हड़ताल लिया मैंने, भूख हड़ताल है, हड़ताल, भूख हड़ताल, ठीक है, हो गया। ठीक है सर, ये चीज आपने नोट कर लिया। अब इसकी स्लाइड है वो यहाँ देख सकते हैं बेटा, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं। देखो बात क्या होती है, देयर आर सम थिंग्स व्हिच आई शुड हैव टू गिव यू, और वो ये है कि मैं अगर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश वाली लाइंस मैंने लिखी हैं, हिंदी वाली मेरी नहीं आती लैपटॉप पर। ठीक है, वैसे मैं हिंदी लिखता हूं, और मेरी जो मदर टंग है वो हिंदी है, ठीक है, हिंदी मुझे करनी है। तो जितनी इंग्लिश में यहाँ पे की है वो बच्चों के लिए बेसिकली आगे चल के अपने साथ सिलेबस को इंग्लिश में करना चाहते हैं, तो एक तरीके से मान लीजिए मेरे तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो बच्चे बाद में नोट करते हैं पॉज करके क्लास को नोट कर लेना, ठीक है, पॉज करके क्लास नोट कर लेना। ये मैंने आपको समझा दिया, ये मैंने आपको नोट किया। इसके बाद अगला अगला बताऊंगा गांधी जी का अगला प्रयास, गांधी जी का अगला प्रयास 1918 में होता है। इसके पश्चात गांधी जी का पहला किसान समर्थक आंदोलन, गांधी जी का पहला किसान समर्थक आंदोलन, फार्मर प्रोटेस्ट, किसान समर्थक आंदोलन इसको बोलते हैं। फर्स्ट फार्मर प्रोटेस्ट, ये कब देखने को मिलता है, 1918 में देखने को मिलती है। 1918 में गुजरात में अकाल पड़ा, 1918 में गुजरात में अकाल पड़ा, ठीक है, लोगों की फसलें खराब हुई अगर अकाल पड़ा तो, ठीक है, अकाल पड़ा तो लोगों की फसलें खराब हो जाती हैं। अकाल पड़ने के बाद यहाँ पे अकाल संहिता हुआ करती थी, फैमाइन कोड बोलते हैं अकाल संहिता, अकाल संहिता यानी फैमाइन कोड के अकॉर्डिंग, फैमाइन कोड के अकॉर्डिंग अकाल संहिता फैमाइन कोड बोलते हैं। संहिता के अनुसार यदि किसान की 25% या 75% या उससे अधिक फसल तबाह होती है, किसान की 75% या उससे अधिक फसल तबाह हुई, फसल तबाह हुई, तबाह हुई, अब उसको मुआवजा मिलेगा, तब मुआवजा मिलेगा। बट गुजरात के किसानों को, बट हेड़ा गुजरात के किसानों को नहीं मिला, किसानों को नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। तब गांधी जी स्टार्टेड खेड़ा आंदोलन, देन गांधी जी स्टार्टेड खेड़ा आंदोलन, गांधी जी स्टार्टेड खेड़ा आंदोलन, खेड़ा मूवमेंट, देन गांधी जी स्टार्टेड खेड़ा मूवमेंट, तब गांधी ने खेड़ा आंदोलन की शुरुआत की। एग्जाम में ये सब चीजें मैंने आपको समझा दिया है, ये सब चीजें मैंने आपको समझा दिया, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसमें गांधी जी के साथ कौन-कौन व्यक्ति थे।
ठीक है, गांधी जी के साथ कौन व्यक्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, या फिर इससे कौन व्यक्ति है जो खेल आंदोलन से प्रभावित हुए, इससे प्रभावित व्यक्ति, गांधी जी के खेल आंदोलन से प्रभावित व्यक्ति देखिए, प्रभावित व्यक्ति सरदार पटेल और इंदुलाल न्यायिक, सबसे सरदार पटेल, सरदार पटेल बहुत अधिक प्रभावित हुए इस चीज से। दूसरे हैं उनका आप देखेंगे इंदुलाल यामिक, इंदुलाल यामिक। एक बच्चा कहेगा किसी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलते नहीं, खेला सत्याग्रह बोलते हैं, इस आंदोलन को बोलते हैं खेला सत्याग्रह बोलते हैं, खेला सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन आगे आएगा, इसको खेला सत्याग्रह बोलते हैं, नॉन कॉपरेशन बच्चा आगे आएगा, इसको नोट करो, आगे बढ़ो, फटाफट। राजस्व संहिता के अनुसार यदि सामान्य उपज एक बड़े चांस का किसान चुका जाता है, इसको लिखा हुआ है कि पहला असहयोग आंदोलन था, इसका मात्र नाम आंदोलन था, इसका मात्र नाम ऐसा था, मात्र नाम का असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, आंदोलन है जो वास्तविक असहयोग आंदोलन शुरू होगा वो आगे शुरू होगा, इसको बोलते हैं लिखा इसलिए कि गांधी जी ने किसानों के मुद्दे का समर्थन किया, उन्हें राजस्व रोकने के लिए कहा गया था, अधिकारी माना लेकिन एंड में क्या होता है कि एंड में वो मान जाते हैं और उन सभी किसानों को जिनका पर हम लोग एक बड़े चांस कम हुई या बची हैं उनको मिला है मुआवजा, ठीक है, कुछ मैंने आपको अच्छी तरह समझाया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का थोड़ा सा प्रयास किया जाएगा, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, इसमें एक स्लाइड है जो मुझे यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं ऐड कर रहा है, ठीक, ऐसे बता दूं ऐड नहीं है, स्लाइड में ऐड नहीं है, ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी, एक्जेक्टली जो नॉन कॉपरेशन है वो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया था, एक्जेक्टली था, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके बाद ईयर 1919 1919 में वर्ष 1919 में थोड़े से आप समझिए, देखो प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक चला, 1918 तक चला, इसके पश्चात टर्की ने, इसके पश्चात टर्की ने ओटोमन साम्राज्य को ब्रिटेन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, ब्रिटेन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, ब्रिटेन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, प्रतिस्थापित किया गया तथा ब्रिटेन के द्वारा खलीफा पद को खत्म करने की, खलीफा पद को खत्म करने की जो घोषणा की जाती है, द्वारा खलीफा पद को समाप्त करने की घोषणा की गई, समाप्त करने की घोषणा की गई, घोषणा की गई, ठीक है, इस पद को हम खत्म कर देंगे, आ जाता है कि हम इस पद को खत्म कर देंगे, ठीक है, ठीक है, जब ये घोषणा की जाती है तो भारतीय मुस्लिम इस चीज का विरोध करते हैं, भारतीय मुस्लिम इस चीज का विरोध करते हैं, इसका विरोध करते हैं, विरोध करते हैं तथा तथा ब्रिटिशर्स के विरुद्ध, तथा ब्रिटिशर्स के विरुद्ध आंदोलन शुरू करते हैं, तथा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू करते हैं, विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू करते हैं, कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, तो खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? मेरा समाधान आपको दिमाग में आ गया होगा, खिलाफत जो आंदोलन है वो शुरू किया, क्यों हुआ? पहले क्या खिलाफत आंदोलन आपको पता है शुरू क्यों हुआ था, बाकी चीजें बहुत ध्यान से आप समझेंगे, बहुत ध्यान से आप समझेंगे और आपको ये चीज बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आएगी, अच्छे प्रकार से आपको समझ में आएगी, ठीक है, चलिए एक एग्जांपल क्वेश्चन आएगा, इसको शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इसको शुरू किया खिलाफत आंदोलन को, ठीक है, तो शुरू करने वाले व्यक्ति सबसे पहले अली बंधु, बेसिकली कहा जाता है अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली, ठीक है, मौलाना शौकत अली, मौलाना शौकत अली पहले व्यक्ति नाम है, तो मौलाना शौकत अली पहले व्यक्ति नाम, और दूसरा व्यक्ति उनका नाम क्या है सर? पहले दूसरे व्यक्ति नाम मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली, ठीक है, अली बंधु। इसके अलावा इसमें खास व्यक्ति का नाम मैं आपके लिए लिख रहा हूं, शायद वो चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद है, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मुख्तार अंसारी, सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम और जिन्ना भी इवन से सपोर्ट है, अली जिन्ना, ये लोग से सपोर्ट है, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होता है, सभी लोग जो इस चीज को सभी मुस्लिम के लिए खलीफा है, खलीफा मुस्लिम के लिए मैं बाकी चीज नहीं, ठीक है, अब बात क्या होती है गांधी जी का समर्थन करते हैं, गांधी जी ने समर्थन किया, गांधी जी ने समर्थन किया, गांधी जी ने समर्थन किया, इवन नवंबर 1919 में एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर गांधी जी ने खुलते हुए ये कहा पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूं, उसके पीछे रीजन गांधी जी का माइंडसेट था यहाँ पे ये था कि हम साथ मिलकर बात वाला दिलाएंगे, हम साथ मिलकर बात वाला दिलाएंगे, बात वाला दिलाएंगे, आजादी दिलाएंगे, तो ये चीज मुझे कैसे लगी कि यहाँ पे जो गांधी है उनका माइंडसेट मुझे लगा कि दोस्तों यहाँ पे साथ मिलकर तो यहाँ पे आजादी दिलाएंगे, साथ मिलकर आजादी दिलाएंगे, इनका ऐसा मानना था, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के। इस आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं जो मैं आपको कुछ साझा करना चाहता हूं, जैसे पहले मैं साझा करना चाहता हूं, मैंने बताया नवंबर 1919 में एक मीटिंग होती है, ठीक है, नवंबर 1919 में मीटिंग हुई थी, नवंबर 1919 में एक मीटिंग हुई थी, जो मीटिंग किसकी थी? मुस्लिम लीग की मीटिंग थी, उस मुस्लिम लीग की मीटिंग में भाषण दिया था गांधी जी ने, एक मीटिंग हुई थी नवंबर 1919 में, उस मीटिंग में गांधी जी ने भाषण दिया था इसके खिलाफ कि भाई ये खलीफा खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन गांधी बात है। इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल नामक अपनी पत्रिका में किया था, अल हिलाल मैगजीन में किया, अल हिलाल मैगजीन में किया, मैगजीन में किया, पत्रिका मैगजीन, अल हिलाल, इसमें मौलाना अबुल कलाम, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या निकला? ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला, ये लो सर, इसका रिजल्ट निकला कि ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है हम खलीफा खत्म नहीं करें, 1922 में इसको रोक दिया गया, खिलाफत आंदोलन रुक गया, आंदोलन स्टॉप, खिलाफत आंदोलन स्टॉप, ठीक है, खिलाफत आंदोलन रुक गया, खलीफा के पद को खत्म ना करने की जो बात है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर कह दी जाती है, ठीक है, लेकिन इसके बाद ब्रिटिशर्स पीछे से एक नई चाल चल देते हैं, ब्रिटिशर्स तुर्की के अंदर ही, कहां पे ब्रिटिशर्स तुर्की के अंदर ही 1924 में तुर्की का डिवाइड कर देते हैं, तुर्की का डिवाइड कर दिया था, 1922 में डिवीजन का स्ट्रक्चर हो गया, 1924 में 1924 में तुर्की में नई गवर्नमेंट बनी, 1924 में तुर्की में नई सरकार बनी, नई सरकार बनी, और ये नई सरकार बनी थी जो मुस्तफा कमाल पाशा की थी, इसकी मुस्तफा कमाल पाशा की, मुस्तफा कमाल पाशा की सरकार थी, मुस्तफा कमाल पाशा की सरकार, अब मुस्तफा कमाल पाशा से कहा गया इस सरकार की हैंडलिंग में जब मिलेगी जब खलीफा का पद कैंसिल कर दो, मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा को समाप्त कर दिया, इसलिए सामने इसके सामने ठीक है, ये चीज मैंने भाई आपको खिलाफत आंदोलन के रिगार्डिंग याद रखनी है, इसी प्रकार की कुछ आप नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक जो बेसिक ऐसी चीजें थी जिसके अंदर गांधी जी का बहुत ज्यादा जिक्र आता है वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। अब यहाँ से शुरू होते हैं बाकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी, यहाँ से शुरू होती है बाकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी, शुरू करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, शुरू करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, बराबर। सर तुर्की किसमें बता था, मतलब किसमें बता, तुर्की के से कर दी थी आपसे, ठीक है, मानसी बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में कोई स्लाइड नहीं है इसकी, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, स्लाइड है तो देखता हूं, स्लाइड कैसी है, एक स्लाइड है वो देख लेना, ठीक है, मैंने डाल दिया ये स्लाइड है भाई, मैंने फिर दिया स्लाइड है, तो चीज मैंने आपको बताया क्या हुआ, कैसे हुआ आंदोलन मुस्लिम का, ठीक है, लेकिन उसमें मैंने बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताई आपको, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ बहुत बताया कुछ ऐसा नहीं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद अगली चीज जो इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलती है उसके बाद आता है 1919 मॉन्टेग्यू ट्रांसफर अधिनियम, 1919 मॉन्टेग्यू ट्रांसफर अधिनियम आता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज भारत में मॉन्टेग्यू ट्रांसफर अधिनियम का, अधिनियम का, अधिनियम का, भारत में मॉन्टेग्यू ट्रांसफर अधिनियम का, ठीक है, क्लियर जी। अब भारत में मॉन्टेग्यू ट्रांसफर अधिनियम के आने को हम यहाँ पे बहुत प्यार से समझेंगे, मॉन्टेग्यू ट्रांसफर अधिनियम आया है, इसके बारे में समझेंगे इस अधिनियम की घोषणा की गई थी, इस अधिनियम की घोषणा की गई थी कुछ समय पहले 1918 में की गई, इस अधिनियम की घोषणा की गई थी 1918 के अंदर कर दी गई थी, 8 जुलाई 1980, 8 जुलाई 1980 के अंदर इस चीज की घोषणा कर दी जाती है, ठीक है, ध्यान से रखना, 8 जुलाई 1980 में कर दी जाती है, 1980 में कर दी जाती है, 1980 में कर दी जाती है बाय मॉन्टेग्यू, बाय मॉन्टेग्यू, बाय मॉन्टेग्यू,
मोंटेगू कौन है सर? लॉर्ड मोंटेगू आपके पास था। लॉर्ड मोंटेगू भारत राज्य के सचिव था, भारत राज्य के सचिव था, के लिए सचिव था, सेक्रेटरी फॉर इंडिया स्टेट, सेक्रेटरी फॉर इंडिया स्टेट आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या कुछ काम किया जाता है? इसमें बड़े सारे काम किए जाते हैं। ये पूरा पॉलिटी में आप पढ़ चुके हैं, पॉलिटी में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बट ऑलरेडी लर्न दिस इन पॉलिटी। आप मुझे बताओ कि आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? मैं हिस्ट्री एस्पेक्ट से बताऊंगा इसमें, ठीक है? क्या देखो, ये मोंटेगू ट्रांसपोर्ट अधिनियम का एक नाम भी था, इसको भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं, इसको भारत सरकार अधिनियम भी कहा जाता है, भारत सरकार अधिनियम भी कहा जाता है, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट भी इसको कहा जाता है 1990। इस एक्ट के द्वारा भारत के ऊपर, इस एक्ट के द्वारा भारत के ऊपर, इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा भारत पर ठीक है सरकार बनाने की स्थापना की गई, सरकार बनाने की स्थापना की गई, ठीक है स्थापना। ये वही एक्ट है जिसके द्वारा भारत के अंदर पहली बार द्विसदन शासन की शुरुआत हुई, भारत में पहली बार द्विसदन शासन, पहली बार द्विसदन शासन की शुरुआत हुई, द्विसदन शासन की शुरुआत हुई, शासन की शुरुआत हुई, एक विधान परिषद के तौर पे, एक राज्य परिषद के तौर पे। तो बेसिकली क्या था कि ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटेन का सिस्टम इंडिया के अंदर भी बना रहे थे, ठीक है? ब्रिटिश सिस्टम इंडिया के अंदर बना रहे थे, वो ये चाहते थे कि हम इंडिया को ऐसे ही रखते हैं जैसे ब्रिटेन को रखते हैं, ठीक है? चलो क्लियर है ना? बेटा बोलना ये पूरा एक्ट किसी बनाना उसको पॉलिटी नहीं बनाना पड़ेगा, अगर पूरा एक्ट किसी बनाना उसको पॉलिटी नहीं बनाना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ बताऊंगा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना होगा। अच्छा जी, ये चीज समझ में भारत सरकार बनाने के बाद पहली बार द्विसदन शासन, इसको बोलते हैं बाइकैमरलिज्म स्टार्ट किया गया, कैमरलिज्म स्टार्ट किया गया था, द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया था, तथा प्रांतों में द्वैत शासन, द्वैत शासन शुरू किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन को क्या बोलते हैं? प्रांतों में द्वैत शासन होता है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं क्या? डायरार्की। और ये भारत में स्टार्ट किया था 1990 में लियोनल पोर्टिस ने, ये लियोनल पोर्टिस का आइडिया था, एक लियोनल पोर्टिस का प्लान था, इसमें शुरू किया है। इस चीज का विरोध भारत के द्वारा किया जाता है, इसका विरोध भारत के द्वारा किया जाता है, इसका विरोध भारत ने किया, भारत ने किया, भारत ने किया। रीजन क्या था कि इस पूरे प्रशासन भारतीय के लिए स्थान नहीं था, रीजन भारतीयों के लिए प्रशासन स्थान नहीं था, या प्रशासन में भारतीयों के लिए स्थान नहीं था, भारतीयों के लिए स्थान नहीं था, स्थान नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। जब ब्रिटिशर्स ने इस विरोध को किस दृष्टि से देखा, ब्रिटिशर्स ने कहा कि यह एक क्राइम है, यह एक क्राइम है, हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, इस समय वाइसरॉय हुआ करते थे, ये ट्रांसपोर्ट इस समय वाइसरॉय था, तो ट्रांसपोर्ट ने घोषणा की थी कि ये सिर्फ एक ट्रायल है, अगर ये नहीं चाहता हम इसको हटा देंगे, लेकिन इसके ट्रायल के लिए हमें 10 साल का समय चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम 10 साल के इसको ट्रायल रखें, तो उन्होंने कहा इसका मूल्यांकन 10 वर्ष बाद होगा, 10 वर्ष बाद होगा, ठीक है? 10 वर्ष बाद इसका मूल्यांकन होगा। इस चीज पर सभी कहीं ना कहीं एग्री करते हैं, इस चीज पे कहीं ना कहीं सभी एग्री करते हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रवादी गतिविधियों करने वाले जितने युवा होते हैं वो इस चीज पर एग्री नहीं करते, इस चीज पर वो एग्री नहीं करते, वो कहते हैं हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए नहीं। तो इस एक्ट के लग जाने के कारण, इस एक्ट के लग जाने के कारण भारतीयों में राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। लेकिन इस एक्ट के कारण भारतीय राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ती हैं, इस एक्ट के कारण राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ी, राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ जाती हैं, गतिविधियां बढ़ी। The nationalistic movement was increased because of this, ठीक है? याद रखना, किसी परेशानी है, ठीक है? चलो कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको नहीं आएगी, ठीक है? अब इन राष्ट्रवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए, अब इन राष्ट्रवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए भारत के अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जी हाँ, अब इन राष्ट्रवादी गतिविधियों ताकि ब्रिटिशर्स को परेशान ना करें, अब ब्रिटिशर्स एक कानून भारत के अंदर लेकर आएंगे, वो चीज आगे लिखा एक गलती से मैंने लिखा हुआ है इंडिया में, ठीक है? तो इन गतिविधियों को दबाने के लिए भारत के अंदर रोलेट एक्ट लेकर आया, रोलेट एक्ट 1990 भारत लेकर आया। अच्छा, रोलेट एक्ट 1990 वही लागू हुआ था, सर ये लागू होता है, ये लागू करने की घोषणा की जाती है कि हम इसको अप्रैल 1990 के स्टार्टिंग में लागू करेंगे, जबकि इसको रोलेट एक्ट नाम क्यों दिया जाता है? इसको रोलेट एक्ट क्यों कहते हैं? इसको रोलेट एक्ट क्यों कहते हैं? इसको रोलेट एक्ट क्यों कहते हैं? और रोलेट एक्ट का निर्माण वास्तविकता कब हुआ? बताओ बेटा, रोलेट एक्ट का निर्माण हुआ बेसिकली 1970 में हुआ था, तब 1970 में हुआ था, और इसका निर्माण है वो सिडनी रोलेट ने किया, इसलिए इसको रोलेट कहा जाता है। इसका निर्माण हमारे बच्चे, इसका निर्माण सिडनी रोलेट ने किया है, सिडनी रोलेट ने किया, सिडनी रोलेट, सिडनी रोलेट ने किया, और ये किया था 1970 में, बनी एक समिति द्वारा, बनी समिति द्वारा, ठीक है? लेकिन लागू करने की घोषणा अप्रैल 1919 में की गई है, क्योंकि एक्ट ये मतलब ऐसे रखा हुआ था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो रोलेट बनाया होगा। रोलेट सिडनी रोलेट नाम के व्यक्ति ने बनाया था, ठीक है? ये उनका एक विचार था। अब जैसे ही घोषणा की जाती है इस चीज के लिए, जैसे इस चीज के लिए घोषणा की जाती है कि हम इसको अप्रैल 1990 लागू करेंगे, तो भारतीयों ने इसका विरोध किया, भारतीयों ने इसका विरोध किया। और इसका रीजन क्या है? विरोध किया, इसका रीजन ये है, इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को इस एक्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार तलाशी की जा सकती है, की जा सकती है, सकती है, की जा सकती है विदाउट एनी वारंट, विदाउट वारंट। मतलब इसमें जो पूरी पावर है, इसमें पूरी पावर ब्रिटिश के पास है, ब्रिटिश सैनिक के पास है, सैनिक लगाएंगे तो आप कभी भी उसे सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है? इस कारण से इसको काला कानून कहा गया, सो इसको क्या कहा गया? काला कानून, इसलिए इसको कहा गया काला कानून, ब्लैक लॉस। तो लोग अब आप देखिए इसकी कहानी पहला कुछ लेकर बात करने लगे, अब काफी आगे समझ आएंगे, अब मजा आ रहा है, अब समझ जाओगे आपको कैसे बतानी चीजें इंग्लिश वाले जो नेक्स्ट होगा उसके ऊपर नोट करेंगे, लेकिन इससे आगे नेक्स्ट आपको दिखेगा, ये कहानी पूरी नहीं है बेटा। आप इससे आगे जो बच्चा कहता है 6 अप्रैल घोषणा नहीं की लाभ करने, चार भारतीय सब लोग दर्शन किया, ठीक है? अब इससे आगे आपसे मुलाकात करना कल समय हो चुका है, ठीक है? यार ऐसा लाइक फर्स्ट जी हां, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट भी रोलेट की तरह काम करता है, लेकिन आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट में काफी सारी चीजें होती हैं तो आगे से किसी में ठीक है सर? आप अलार्म कीजिए, नहीं बेटा आपको पढ़ाने में मशहूर हो जाता है, देखना नहीं बेटा, ठीक है? चलो सर एंशिएंट आप नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ पता है एंशिएंट में उसका बारे में कंप्लीट हो जाएगा। सिडनी रोलेट में था, फीमेल सिडनी रोलेट दे आई दुरुस्त है, बिल्कुल सर। अंग्रेज मुल्कों का करना है, बोल अंग्रेजों को ऊपर में लगाम कैसे नहीं, अंग्रेजों के दौरान कुछ ऐसे ऐसे हम लोगों का लेकिन हमारे दोस्त कोई डाउट नहीं बच्चे तो जी का प्रोफेसर मिनिस्टर का हो सकता है या फिर बड़ी बात है तो वहां सकते हैं। अब इसके बाद आप चलते हैं कि स्पेशली सामान्य सोच के लिए आप लोग भी विचार करना हमेशा सकता है कि आप लोग विचार करें।